आप सब तो लेके आ गया हूँ नया पॉडकास्ट फिर दोबारा से आप लोगों के सामने। लास्ट टाइम काफी ज्यादा मजा आया था, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसका आंसर हमें मिला। तो हमारे साथ फिर से इस नए पॉडकास्ट में हमारे साथ है गुरुजी रुद्र जी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। तो रुद्र जी, लास्ट टाइम आपने काफी हमारे सवालों का जवाब दिया बहुत अच्छे से। काफी लोगों का जो भी क्वेश्चन था, जो भी उनके डाउट्स थे, वो सारी चीजें क्लियर हुई। तो इस बार भी हमारे पास काफी सारे ढेर सारे सवाल हैं बिल्कुल, जो लोगों ने कि हमसे किए, जिन्होंने कमेंट भी किया है, कुछ लोगों ने हमें पर्सनली बताया है। तो उन सारे सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में बिल्कुल देंगे। बिल्कुल देंगे जी। रुद्र जी, हमारे एक व्यूअर्स का ये सवाल है, क्योंकि वो कुंडली वगैरह दिखाते हैं, कुंडली अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं, पूछते हैं पंडितों से। तो उनका कहना ये है कि कुंडली सच में फ्यूचर बताती है? हाँ, कुंडली फ्यूचर तो सच में बताती है, पर देखो ये डिपेंड करता है कि आप जिस एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, हाँ जी, उसकी कैलकुलेशन कितनी सही है, तब वो उतनी अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएगा। फिर आपके पास आपकी कुंडली की जो डिटेल्स हैं, यानी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये कितनी करेक्ट है। ये काफी लोग गलत भी बता देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता पैदा कब हुए, सन कौन सा, टाइम कौन सा। इसमें टाइम भी बहुत महत्व करता हाँ, है। टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि मैं बताता हूँ टाइम का रोल इंपॉर्टेंट, हर चीज का रोल है। एक डेट ऑफ बर्थ, अब आपको तारीख ही नहीं पता कौन से महीने कौन से साल हुए, तो फिर कुंडली नहीं बनती, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है कि टाइम। टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर 2 घंटे का लगन होता है। 24 घंटे में 12 लगन लगते हैं, 12 राशि में। तो उस लगन के अंदर भी कोई व्यक्ति मान लो एक लगन में पैदा हो गया, माने कर्क लगन में या सिंह लगन में पैदा हुआ है, तो उससे कुंडली बनती है। बीच में लगन होता है, उसके बाद राशि चक्र चलता है। तो उस लगन में पैदा हुआ, उस लगन में भी जब टाइम बढ़ता है, यानी 2 घंटे में, यानी बीच में मान लो हो गया 2 घंटे, 5 बजे से लगन कोई शुरू हुआ उदाहरण, और वो 5:30 6 बजे, उसको टाइम नहीं पता जी, हाँ 5 से 7 के बीच में कभी पैदा हुए। अगर वो 6 बजे पैदा हुआ है ना, तो होगा ये कि दशाएं चेंज हो जाती हैं। तो दशाओं की वजह से इसलिए प्रेडिक्शन फिर गलत निकलती है। तो टाइम का सही पता होना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ सही पता होनी जरूरी है, और प्लेस प्लेस का क्यों जरूरी है इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सूरज, हम सबको पता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सूरज की उगने की टाइमिंग होती है, तो उसके हिसाब से टाइम चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से वहां पे लगन चेंज हो जाता है, क्योंकि लगन जो तय होता है वो सूर्योदय से होता है। तो अगर ये डिटेल सारी सही है और एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज बिल्कुल सही है, तो कैलकुलेशन उसकी सही है, तो प्रेडिक्शन सही निकल के आती है, फ्यूचर जो बताता है वो होता भी है। पर एक बात यहाँ मैं छोटी सी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजर ने जो बता दिया वही होकर ही रहेगा, पत्थर की लकीर है, नहीं। आपका कर्मा भी होता है, आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपने खुद को कितना बदला है, वो चीज जानने के बाद में उसके लिए आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब चीजें मैटर करती है। उसके बाद अगर कुछ नेगेटिव है तो वो चेंज भी किया जा सकता है, पर कुछ हद तक ऐसा होता है कि होकर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें ये भी बताई जाती है, जैसे काफी लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो उसमें काल सर्प दोष और मांगलिक दोष, ये सारी चीजें आती है, जिसमें शादी का सीजन चल रहा था, तो उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। तो ये कितना सच है? देखो, मांगलिक दोष, पहली बात तो ये समझो, मांगलिक दोष पर डरने की जरूरत नहीं है, तो समझने की जरूरत है। मैं बताता हूँ क्यों। 40% लोग मांगलिक होते ही हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में 5 भाव में जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में अगर मंगल की प्लेसमेंट है, मंगल बैठा, तो व्यक्ति मांगलिक है। अब 12 भाव तो टोटल होते ही हैं, तो मंगल कहीं तो बैठे गई। ठीक है, तो इस वजह से 40% लोग मांगलिक होते हैं। अब मांगलिक दोष को मेनली शादी के लिए देखा जाता है। अब ये जो भाव है, समझना, ये भाव इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। क्यों? पहला भाव हम खुद होते हैं, ठीक है, और 7वां भाव हमारा पार्टनर होता है। अगर हमारे पहले भाव में मंगल बैठा है तो उसको नेगेटिव करेगा, तो उसकी वजह से पार्टनर को भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, हमारा स्वभाव अलग होगा, बहुत गुस्सैल होंगे, बहुत चिड़चिड़े रहेंगे, ये चीज दिक्कत होती है। चौथा भाव में अगर मंगल बैठा है और वहां मंगल नेगेटिव है, तो चौथा भाव माता का, सुख सुविधा का, घर गाड़ी बंगले का होता है। अब सबको पता है वैवाहिक जीवन में इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 7वां भाव। 7वां भाव के पार्टनर का, अगर वो नेगेटिव होगा आपके पार्टनर से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े कलेश चीजें, ठीक है, उसका गुस्सैल होना पार्टनर का, आप शांत स्वभाव के, वो गुस्सैल है, तो फिर चीजें खराब होती हैं। 8वां भाव और 12वां भाव, मेनली 12वां भाव तो खास करके देखा जाता है सेक्स लाइफ, आपकी बिस्तर का सुख, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8वां भाव इसीलिए देखा जाता है, अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर बच्चे नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर काम नहीं करेगा। तो ये मांगलिक के सारे हैं। तो ये मांगलिक की वजह से देखा जाता है कि अगर ये मांगलिक में नेगेटिव है तो इन चीजों में प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी चीजें एक वैवाहिक, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी होती हैं। पर मांगलिक दोष की शांति होती है, ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा डरना चाहिए। आप उज्जैन चले जाओ, मंगलनाथ महादेव है, वहां पे मांगलिक दोष की पूजा होती है, वहां मांगलिक दोष की पूजा कराओ, 2 बार 3 बार लाइफ में पूजा करा लो, फिर दिक्कत ही नहीं आती, मांगलिक दोष की शांति हो जाती है। दूसरा, कोई इतना सामर्थ्य नहीं रखता, हनुमान जी की पूजा कर लो, कार्तिक भगवान की पूजा कर लो। कार्तिक भगवान तो इतने, उनकी कृपा है, उनका मंत्र सिर्फ 8,000 9,000 10,000 पे सिद्ध हो जाता है।
उसके बाद एक माला आप नित्य जाप करते रहोगे ना 108 बार, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 मिनट तो फिर नया बंदा कोई करे, बाद में 1-2 मिनट लगते हैं एक माला करने में। 8000 सिद्ध करने के बाद मांगलिक दोष की शांति हो जाएगी। तो कहते हैं कि लोग कि मांगलिक मिले तो शादी हो जाती है। हाँ, वो मांगलिक को ही ढूंढते हैं, जैसे लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, अगर सामने वाला मांगलिक है तो शादी भी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। पर मेरा ऐसा अनुभव रहा है, कैंसिल तो होता है, कैंसिल ऐसा होता है कि एनर्जी सेम हो जाती है। फिर सामने व्यक्ति जो है वो भी वैसे ही सोच का विचारधारा का है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इस वजह से वो दिक्कत नहीं आती है। पर मैंने ये देखा है कि अगर किसी का मांगलिक नेगेटिव भी होता है, मतलब मांगलिक दोष है पर किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, ठीक है। चौथे भाव में किसी का मंगल नीच का बैठा है तो किसी का उच्च का बैठा है, तो वहां पे दिक्कत भी करता है मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष, दो व्यक्ति जो है मांगलिक है और एक का नेगेटिव मंगल, एक का पॉजिटिव मंगल, और उन्होंने आपस में शादी कर ली, तो जिसका नेगेटिव प्रॉब्लम उसको तब भी आएगी, उसको तब भी मंगल की शांति पूजा करनी पड़ेगी। तो ये चीज तो होती ही होती है। अच्छा। पर इसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम इसके उपाय पे, समाधान पे ध्यान देना चाहिए। जो सबसे पहले देखी जाती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति शादी कर रहे हो आप, सामने वाला भी मांगलिक ही हो तो अच्छा है। अगर आप मांगलिक हो तो सामने वाला भी मांगलिक हो तो अच्छा है। फिर भी अगर आपकी कुंडली मांगलिक दोष है, मेरी खुद की कुंडली मांगलिक दोष है, ठीक है, तो ये उससे डरने वाली बात नहीं है। हनुमान जी की पूजा करो, कार्तिक भगवान की पूजा करो, उज्जैन चले जाओ, मांगलिक दोष शांति की पूजा करा लो, कोई दिक्कत वाली डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर उन लोगों से सावधान रहना, मांगलिक दोष शांति की पूजा में बहुत खर्च भी आता है। बहुत सी पूजा ऐसी बड़ी पूजा होती है, में ज्यादा खर्च भी लगता है। तो मैंने दोनों ही उपाय बता दिए, जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसा करा सकता है। कोई ये कहे कि नहीं कि बड़ी पूजा करने के बाद ही शांति होगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरल उपाय से भी घर से भी शांति हो जाती है। अब बात रही फिर आते काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष एक इंपॉर्टेंट दोष है। पहली बात तो समझना कि राहु केतु एक ऐसा योग बनाते हैं कुंडली में कि जब सारे ग्रह, बाकी के 7 ग्रह उनके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आमने सामने बैठे होते हैं कुंडली में राहु केतु, मतलब राहु इधर बैठा है तो केतु इधर बैठा है, अब बाकी ग्रह उनके अंडर आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष बनता है। कुंडली में लगभग 12 दोष, काल सर्प दोष 12 तरीके के होते हैं, उनके नाम होते हैं। तो प्रभाव सबका लगभग एक जैसा ही होता है। वो दूसरे ग्रहों का एक तो प्रभाव थोड़ा कम आने देते हैं, और वहां जिस जैसे भाव में बैठते हैं उसका नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। जहां दृष्टि डालते हैं तब नेगेटिव देते हैं। तो इसकी शांति का सबसे उत्तम उपाय तो एक ये होता है ना कि आप मृत्युंजय शिव की, महादेव की, काल भैरव महाराज की साधना आराधना कर लो काल सर्प दोष के लिए। उससे उत्तम मेरे हिसाब से कोई उपाय नहीं है। अगर आप करो तो लाभ मिलते हैं। फिर काल सर्प दोष शांति की पूजा भी होती है, ठीक है। पर ये कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, बहुत पूजा महंगी होती है, 11,000 21,000 पूजा का चार्ज होता है, नहीं कर सकते तो आप शिव जी की पूजा आराधना करो ना, काल सर्प दोष की शांति। अगर आप ठीक से नियम से विधान से करोगे, ना हो तो फिर बोलो, होता है। अच्छा, आजकल तो लोग, ये तो आपने उपाय बता दिया, आजकल लोग पैसे और करियर के बारे में काफी सोच रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन कुंडली में देख करके हम ये पता लगा सकते हैं क्या कि उनका करियर कैसा रहेगा, पैसा कैसे वो जैसे किसी का पैसा नहीं बच रहा, घर में खर्च हो जाता है, कमाते बहुत है लेकिन बचता नहीं है, क्या कुंडली से हम ये सब जान सकते हैं कि करियर कैसा रहेगा, पैसे में उन्नति कैसे होगी, क्या उपाय करें, ऐसा कुछ? हाँ, ये कुंडली से सब पता लगता है। देखो मैं बताता हूँ, कुंडली में दूसरा भाव होता है आपके बैंक बैलेंस का, यानी वो धन राशि जो जमा रहती है आपके पास, सेविंग्स रहती है, ठीक है। 11वां भाव होता है आपकी कुंडली में आपकी इनकम का, आपके पास पैसा कितना आ रहा है। छठा भाव आपकी कुंडली में होता है कर्ज का, कि आप कर्ज कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। और 12वां भाव की कुंडली में होता है व्यय का। अगर ये भाव खराब हो जाते हैं, इनमें से कोई भी भाव, सारा अगर पूरी स्थिति देखी जाती है, मान लो आप कह रहे हो खर्च बहुत हो रहा है, पैसा बचता नहीं है, तो जिसके पास पैसा नहीं बच रहा है उसका कहीं ना कहीं 12वां भाव या दूसरा भाव खर्च होगा, मतलब वो नेगेटिव खराब होगा। क्योंकि 12वां भाव अगर वो खराब है तो वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा खर्च करवा देगा। दूसरा भाव जो वो जमा राशि का वो खराब है तो सारा खाली करवा देगा, ठीक है। अब बात रहती है कि पैसा आ नहीं रहा है, तो उसके लिए आपका पक्का 11 भाव ये गुरु कुंडली में खराब होगा, नेगेटिव, तब पैसा नहीं आता है लोगों के पास। बहुत मेहनत तो कर रहे हैं पर जितना पैसा चाहते हैं उतना आता नहीं है, इनकम रुकती है, अटकती है, बढ़ती नहीं है, ग्रोथ नहीं होते, वो सब उस वजह से होता है। फिर एक स्थिति आती है जब आपकी कुंडली में छठा भाव खराब हो। छठा भाव अगर खराब होता है तो ऐसी जीवन परिस्थिति बनती है कि आपके ऊपर कर्जा होता ही होता है, रोग होते हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं, ये स्थिति बनती है। अब उसके लिए फिर जब कोई दूसरी स्थिति बनती है, आपकी जॉब छूट जाए, कुछ ऐसी बात बन जाए कि कर्जा, कहीं से आपको कुछ काम करने चले आपने कर्जा ले लिया, तो वो सब समस्या बनती है। जब तक उसकी शांति नहीं होती इस भाव की, या भाव से दशा चल रही है जिस तरह की, तब तक वो कर्जा भी नहीं उतरता, मैंने देखा है। तो वो हाँ, ये कुंडली से पूरा पता लगता है। और बात रही फिर आती है करियर की, 10वां भाव 7वां भाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर जिस ग्रह से जुड़ा आपका करियर है वो होना बहुत अच्छा जरूरी है। जैसे कि अगर आप
टीचर है तो आपका गुरु होना अच्छा जरूरी है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और शिक्षा का कारक है। अगर आपका कोई काम एक्टर है, सिंगर है, या ब्यूटी पार्लर से जुड़ा कोई काम है, ब्यूटी से जुड़ा कोई काम, ब्यूटी प्रोडक्ट, शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, चंद्र का अच्छा होना जरूरी है। तो वो ग्रह और 10वां 7वां भाव अगर ये पॉजिटिव है तो आपका करियर सही रहता है, अगर ये नेगेटिव है तो इनको पॉजिटिव किया जा सकता है। तो पूरा कुंडली से पता चलता है कि हाँ कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है, कैसे ठीक होगी, ये तो पूरा पता चलता है। बिल्कुल। अच्छा। और गुरुजी ये भी अभी आपने शादी की हम जो बात कर रहे थे पहले, अगर कुंडली में हम देख रहे हैं कि सारी चीजें ठीक है, लगन भी है और उनका योग भी बन रहा है, सारी चीजें सब कुछ ओके है, फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही, तो वो हम कैसे जाने? क्योंकि अभी आपने बताया कि कुंडली से ही हम देख सकते हैं कि योग है या नहीं है, या कुछ दिक्कत आ रही है। अगर सारी चीजें सही है फिर भी शादी का योग नहीं बनना, मतलब योग बना हुआ शादी नहीं हो रही, शादी तो उसके लिए क्या करें फिर? पहली बात तो ये कि जो योग बन रहा है शादी का, 7वां भाव देखो बताता हूँ, शादी के लिए देखा जाता है 7वां भाव लाइफ पार्टनर का। आपकी जीवन में आपका लाइफ पार्टनर कब आएगा, वो कितना एक्टिवेटिव, वो पॉजिटिव है कि नहीं, उसका भाव का मालिक वो कितना पॉजिटिव है, फिर कितना बलवान है ग्रह, ठीक है, ये वो भाव कितना बलवान है, उसकी पावर कितनी ज्यादा है, फिर उसकी दशा कब आ रही है, तो ये सब चीजें पहली बात तो मैटर करती हैं। अगर ये सब आप कह रहे हो सब सही है, मतलब 7वां भाव पॉजिटिव है, वो ग्रह भी पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दिख रहा है, तो फिर शादी ना होने कुछ कारण बनता है। एक तो पितृदोष। अच्छा। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर सूर्य खराब है, सूर्य की स्थिति नहीं सही है, तो पितृदोष कुंडली से ही बनता है, पर मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से पितृदोष तब बनता है जब आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति ना मिले, आपसे प्रसन्न ना हो, क्योंकि हमारे शास्त्र में विधान है, वेदों में विधान कहा गया है कि पितरों के लिए पूजा करनी पड़ती है, अमावस्या निकाली जाती है, अमावस्या की पूजा की जाती है, श्राद्ध किया जाता है, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आपके पितर संतुष्ट नहीं है, तो फिर शादी होने में या जो आपका वर्ण है उसकी वृद्धि होने में रुकावटें आती हैं, पहला। दूसरा है कि अगर आप पे किसी तरह की तंत्र क्रिया है की हुई है, या आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी लग गई है जो चाहती है आपकी शादी ना हो, क्योंकि मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जहाँ पे लोगों की तंत्र क्रिया करके एक नेगेटिव फीमेल एंटिटी को आपके साथ लगा दिया जाता है, तंत्र क्रिया की जाती है, वो आपकी शादी नहीं होने देती, वो नॉर्मली के साथ। तो वो तो कुंडली पे भी इफेक्ट करेगी ना अगर ऐसा कुछ होगा तो। आप सोचो कुंडली में योग बना हुआ शादी का, पर यहाँ पे तंत्र क्रिया की हुई है, तो तंत्र अगर किया हुआ है तो कुंडली पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि कुंडली में ही दिख जाएगा वो तंत्र किया हुआ। कई बार नहीं दिखता, नहीं दिखता, कई बार नहीं दिखता है तंत्र। अच्छा। पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुंडली का 6वां 12वां 8वां भाव, खास करके 8वां भाव का नेगेटिव ग्रह से इफेक्टेड है, मतलब राहु या केतु शनि से, तो तंत्र का पता लगता है, पर पर्टिकुलर चीजें पता नहीं लगती कई बार, तंत्र इतना डीप है। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी है, कोई तंत्र किया तब भी आपकी शादी ना हो सकती हो, दूसरा पितरों की समस्या है तब भी आपकी शादी नहीं होती, तो ये 2 कारण बनते हैं जिससे कि योग तो है कुंडली में पर शादी नहीं हो पा रही। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, मान लो मैं हूँ, मेरी कुंडली में योग बन रहे हैं, पर मेरे पिताजी है अभी, तो वो समस्या जो पितरों की शांति है, पितरों की पूजा करने की बात है, वो मेरे पिताजी करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो पितर उन पर रुष्ट है, तो पितर उन पर रुष्ट है, पितर ये कहेगा इनका बच्चा इसकी शादी ना हो, उसका आगे वृद्धि ना हो। अच्छा। तो ये समस्या, तो इसमें मेरी गलती कुछ है ही नहीं। जब तक मेरे पिताजी नहीं करेंगे पितरों को प्रसन्न, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये इस तरीके से होता है, 2 कारण बनते हैं शादी। इसमें हम ये भी देखा जाता है कि गुण को देखा जाता है मिलाने के लिए, तो शादी मैचिंग का ये गुण का क्या है, जो गुण उसमें मिलाए जाते हैं, 36 गुण मिलने चाहिए, जो भी ये बोला जाता है ऐसा कुछ, तो उसका क्या सच है, मतलब ये होना चाहिए? मैं बिल्कुल सच इसका बताता हूँ। देखो गुण मिलान क्या होता है, ये समझो कि 18 में से 36 में से 18 गुण कहते हैं कम से कम मिलने चाहिए, 18, पर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गुण मिलना मतलब एक जैसी सोच होना, एक जैसी पसंद रखना। जैसे मान लो आपको कोई 2 लड़के, आजकल वाइब कहते हैं ना, वाइब मैच हो रही, तो उसको भी मान लो वनीला आइसक्रीम पसंद है, दूसरे को वनीला आइसक्रीम पसंद है, उदाहरण। गुण मिलना ऐसा होता है, ठीक है, एक जैसा करियर पसंद है, जैसी सोच है, तो गुण मिलान तो हो गया। पर अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाह रहे हैं, कुंडली मैचिंग की बात कर रहे हैं अगर शादी के लिए, तो यहाँ तक सीमित नहीं है। जो मैंने आपको भाव बताए, 5 भाव जो मांगलिक दोष में लगते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, 12वां भाव, फिर 5वां भाव, 5वां भाव संतान का होता है। ये सारे भाव कुंडली में देखा जाता है कि दोनों के ही कुंडली में पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। क्या मैच तो हो रहे हैं, अगर दोनों की कुंडली में नेगेटिव है तो संतान, 5वां भाव संतान का होता है। अगर दोनों की कुंडली में नेगेटिव है, किसी एक की कुंडली में ज्यादा नेगेटिव है, तो संतान नहीं होती, संतान होने में दिक्कत होती है। आपको पता है, शादी करने अगर आप जा रहे हो तो आप ये तो सोचोगे बच्चे करने ही है, सिंपल सी बात है। तो ये देखी जाती है। 7वां भाव देखा जाता है कि पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक की कुंडली में भी नेगेटिव है तो उसका पार्टनर से उसको कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत, समस्या रहेगी, ठीक है। चौथा भाव सुख का होता है। कई बार हम धन का भाव भी देखते हैं, कितना धन रहेगा। आजकल लोगों की डिमांड होती है भाई अमीर होगा कि नहीं होगा, तो धन भाव देखा जाता है, या पैसा बाद में आएगा कि नहीं।
तो 12वां भाव देखा जाता है, मैंने बताया सेक्स लाइफ के लिए होता है कि वो कैसी रहेगी। तो ये पूरी चीज सारी मैच की जाती है कि दोनों की कुंडली पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं। फिर एक राशि मिलान भी देखा जाता है कि दोनों की राशि क्या है, लगन राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, उनमें मित्रता कितनी रहेगी। तो ये सब चीज देखी जाती है। तो मेन तो कुंडली देखी जाएगी ना, उसमें तो वो आया ही नहीं ना अपना जो गुण देखा जाता है, कितने गुण होते हैं, तो मेन तो कुंडली हुआ। दोनों होता है, दोनों भी होता है। तो मतलब वही हो गया गुण। हाँ, गुण मिलान। और वो गुण मिलान में तो कैसा होता है कि हम एक तो राशि देख रहे हैं, हाँ। उनकी कुंडली में बहुत सारी चीजें होती है डीप, तो उसमें राशि होती है, उनके चंद्र राशि कौन सी है, नक्षत्र में कौन से पैदा हुए, तो उन्हीं से गुण मिलान बनता है। तो वो पूरा जब मैच हो जाता है कि दोनों कितना सेम है, जितना सेम सेम रहता है ना, तो उतना उनका प्रॉफिट होता है कि हाँ रिश्ता अच्छा रहेगा, सोच एक जैसी रहेगी। अब एक यहाँ पे उदाहरण मैं देता हूँ, समझना। बहुत से लोगों को पता नहीं है, आप लोग भी सुन लो, कि लोग कहते हैं राम जी और सीता मैया के 36 के 36 गुण मिल रहे थे, फिर भी उनको वनवास जाना पड़ा। भाई साहब, वो राम जी की दशा थी कि उनको जाना पड़ा, उनके पति की दशा थी राम जी की, तो सीता मैया को साथ में जाना पड़ा। तो सीता मैया की कुंडली ऐसी दशा होगी, दोनों की में दशा होगी, तभी जाना पड़ा। तो ये समझ लो, गुण मिलान से वो चीज नहीं देखी जाती है कि उन्हें बाहर राज सुख मिलेगा कि बाहर जंगल में रहना पड़ेगा। गुण मिलान से ये नहीं देखा, गुण मिलान से दोनों में कितने आपस में विचार मिल रहे हैं, कितने एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये देखा जाता है। आपको ये देखना है कि हाँ भाई जीवन में कितना सुख रहेगा, कितना दुख रहेगा, ये कुंडली से मैच करके देखा जाता है। उसी के मैंने भाव बताए हैं कि पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, 5वां भाव, ये देखे जाते हैं कितने किसके पॉजिटिव है कुंडली मैचिंग में। तभी पता चलता है कि हाँ भाई जीवन कितना अच्छा रहेगा। तो अगर आप सिर्फ गुण मिलान देख के सोच रहे हो कि भाई जीवन अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, नहीं, यहाँ गलती मत करना। गुण देख करके हाँ, लोग सोचते हैं गुण मिला लो हो गया, भाई पूरी कुंडली देखी जाती है, डिटेल की जाती है। अच्छा। दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना। हाँ। अच्छा, तो ये तो हो गई शादी की बात, कुंडली वगैरह को लेकर। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, तांत्रिक विद्या के। हाँ बिल्कुल, पूछो तांत्रिक से जुड़े सवाल। ठीक है, शुरू करते हैं कि एनर्जी, ऑरा और नजर ये किस तरीके से काम करती है। ये तीनों चीजें अलग अलग है, एनर्जी, ऑरा और आप अपना नजर। ये तीनों अलग अलग है। पहले मैं समझाता हूँ ओरा को। ओरा को समझना, ओरा क्या होता है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, जिसे हम मतलब हिंदी में आभा कहते हैं, आभा मंडल, इंग्लिश में ओरा कह देते हैं। तो एक लेयरिंग होती है, वो लेयरिंग अब कितनी स्ट्रॉन्ग है, अब उस लेयरिंग होती है 12 परतों में मेनली। कितने परतों में? 12 परतों। 12 परतों, मतलब एक के बाद एक, 2, 3, 4 ऐसे 12 परतें होती हैं। ओरा कहते हैं। उसको ओरा कहते हैं। अब वो 12 परतें ऐसे नहीं कि हर किसी की होती हैं। अच्छा। एक साधक की 12 परतें हो सकती हैं, उसकी 13, 14, 15 भी हो सकती हैं, पर नॉर्मली किसी की 3 है, किसी की 2 है, किसी की 5 है। वो कितना मतलब स्पिरिचुअल है, इस पर डिपेंड करता है। अब जिसकी जितनी ज्यादा परतें होंगी, पहली बात तो उसको नजर उतनी कम लगेगी, पहली बात। दूसरी बात कि उस पर उतना ही तांत्रिक अटैक थोड़ा कम होगा, अगर होगा तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ओरा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तीसरी बात कि जिसका ओरा जितना बड़ा होगा, अच्छा होगा, वो उससे लोग उतने अट्रैक्ट होंगे। बड़े बड़े संतों से लोग कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका कई किलोमीटर तक का ओरा रहता है, कई किलोमीटर तक का, इतना मतलब विशाल ओरा रहता है। तो जो अगर आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि कोई देवता है या संत है, पूरे चमक रहे हैं, तो वो ओरा ही दिखाया जाता है। ओरा ही दिखाया तो वो साधना करके, जाप तप करके बनता है। वो भी कैसे बनता है कि आपने कोई मंत्र मिला, गुरु मंत्र मिला, या कोई नाम जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र है, आप करना शुरू कर दिया आपने आसन पे बैठ के, पर आसन में बैठ के ऐसे नहीं, वैसे भी होता है नाम जाप से, नाम जाप से तो बनता ही ओरा। पर अगर आप मेनली आसन पे बैठकर मंत्र कर रहे हैं, तो करते 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 आपकी कुंडली एक्टिवेट होती है, मतलब चलनी शुरू होती है, मतलब चक्र थोड़े धीरे 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 खुलेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, फिर वो करते करते यहाँ भ्रम बनते हैं, जहाँ चोटी बनते हैं, यहाँ से वो निकलती है एनर्जी मंत्र की। अच्छा। निकल करके सबसे पहले वो आपकी चारों तरफ लेयरिंग करेगी, एक परत बनाएगी, 2, 3, 4, 5 ऐसे 12 परत बनाएंगे। फिर अगर आप कोई कवच करते हैं तो कवच की एक परत बनती है उस देवता के कवच की। पितरों की कृपा है तो पितरों की कवच बनता है, वो सुरक्षा कवच। तो इस तरीके से लेयरिंग बढ़ती है। 12 तो ओरा की होते हैं, उसके बाद फिर कवच की है उनकी है, इष्ट की, फिर इष्ट को अलग से कोई सुरक्षा कवच लगा दे, तो इस तरीके से होती है। तो अगर कोई, ये भी एक बात है, लोग मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, 6 महीने तो आपका ओरा बनने में लग गए, फिर कहते हैं मंत्र का रिजल्ट नहीं आया, ये भी एक बात है। तो अगर आप ये बोलते हैं ओरा कर, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो 6 महीने तक, हो सकता है आपका ओरा बनने में समय लग जाए। अगर इस बीच में आप थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, तो वो उसमें और टाइम भी लग जाता है। तो ये होता ओरा। दूसरा फिर होता है एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अब ये होता है, मैंने एक केस में देखा है, बहुत से लोगों का ओरा कमजोर हुआ, जैसे उन पर कोई तंत्र क्रिया थी, हमने वो नष्ट करी तो उनका ओरा कमजोर हो गया। हमने उनको बोला कि भाई आप कोई पूजा करो, कोई चालीसा पाठ करो, कोई मंदिर जाओ, कोई थोड़ा सा ध्यान करो, ताकि आपका ओरा बने। आप बहुत से लोग, बहुत से एरिया आजकल ना चौराहे पे लोग तंत्र रख देते, तंत्र कर देते हैं, बहुत हो रहा है आजकल ऐसा, चौराहे पे या फिर सुनसान जगह पे। और आप वहां से गए, वहां पे वो एनर्जी थी, एनर्जी मतलब एक नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी फॉर्म में होती है, ठीक है। मरने के बाद या अलग अलग एंटिटी होती हैं, तो वो कई बार आपके साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं, या वो तंत्र क्रिया भेजी भी जाती है। बहुत से लोग प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, प्रेत सिद्ध करके वो भेज देते हैं
कि भाई जा ये व्यक्ति है, देख इसका ये सामान है, ये ऐसा है, जा इसको परेशान कर। अगर आपका ऑरा ठीक है तो आपको प्रोटेक्ट होगे, अगर ऑरा कमजोर है तो दिक्कत होगी, तो एनर्जी फॉर्म वो होगी। तीसरा आता है नजर। अब नजर अच्छी होती है, बुरी होती है। अच्छी तो खैर लोगों को कहते नहीं है, बुरी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं या बोलते हैं किसी को देख करके, तो एक तरह की ना वाइब्रेशन वाइब निकलती है, वो सामने जाके एनर्जी का फॉर्म लेके सामने वाले पे अटैक करती है। तो वो उस तरह से नजर होती है। और नजर रियल होती है भाई। तो जिस चीज की जेलसी या जिस चीज से चिड़न किसी सामने वाले को हो रही है ना, उस चीज में नेगेटिव होने लगता है। नजर लगते तो लोगों को बुखार आ जाता है, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, आपका जो काम है वो काम बनने रुक जाते हैं। नजर इस पर रियल होती है, हमने अनुभव किया है। तो यहाँ तक कि सिर्फ मैंने तो ये भी अनुभव करा, नजर सिर्फ आपको नहीं लगती, आपके घर में सामान, घर को, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सामान को भी लगती है, सामान को भी लग जाती है। हाँ, कभी कभी देखते हैं नई गाड़ी लाए, वो उस पर नजर लगी, गाड़ी खराब हो गई, ठुक गई, ठीक है, आप कोई फोन नया लिया, किसी की नजर लग गई, फोन यार अभी तो नया लाया था, 15 दिन में खराब कैसे हो गया, क्योंकि उनको भी एनर्जी इफेक्ट करती है। और आजकल तो रिसर्च हो चुकी है कि हर एक चीज का हो रहा है, हो रहा है तो मतलब एनर्जी है। एनर्जी आपके फोन का भी हो रहा है, आपका तो हो रहा है, या गमलों का हो रहा है, आपके पेन का हो रहा है, सब चीज का हो रहा होता है, सबका हो रहा है। तो वो ओरा इफेक्ट कर रहा है। तो उसमें कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, नजर लगती है, उन चीजों को भी लग जाती है, वो खराब हो जाती है। नजर से बचने के लिए जैसे टोटका करते हैं, घर में भी घरेलू टोटके होते हैं छोटे छोटे, कभी पंडित के पास या किसी के पास जाते हैं तो टोटका काम करता है। हाँ, नजर का होता क्या, देखो नजर जो हटती है तीखी या कड़वी चीजों से हटती है, ठीक है, मतलब खट्टी चीजों से। आप माता जी घर की हमारी दादी माँ बोलती है कि मिर्ची उतार दो, किसी को नजर लगी है तो मिर्च उतार करके जला देते हैं। तो जो मिर्च उतारी, मिर्च तीखी होती है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं काली मिर्च लो, उसको इतनी काली मिर्च लो, उतार करके फेंक दो, ठीक है, लौंग जला दो, या फिर आप नमक है, नमक को या फिर नींबू हम करते हैं, तो ये तीखी और खट्टी चीज उसको अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है, उतारते हैं। अच्छा। फिर हम उसको जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो नजर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये काम करता है, बिल्कुल आप आजमा के देख सकते हैं। तो रुद्र जी एक चीज और बताइए, शमशान साधना जैसे करते हैं, कितना सुनने में कितना भयंकर लग रहा है, शमशान साधना जो करता है क्या ये सच है, वो रियल होता है क्या, वैसे ही सुना है, कभी देखा तो नहीं है शमशान साधना, मतलब होता कैसे है ये, क्या मतलब क्यों करते क्यों है इसको? शमशान साधना, देखो पहली बात तो ये मैं बताता हूँ, शमशान साधना होती है सच में। अच्छा। आज आप भी अगर काशी चले जाओ तो मणिकर्णिका के घाट पे आपको बहुत से अघोरी तांत्रिक साधना करते मिल जाएंगे। वहाँ कोई मना नहीं करता है? वहाँ कोई मना नहीं करता, वो दिन में ही करते हैं ऐसे? सामने कभी देखा नहीं है। दिन में नहीं, रात में होती है साधना। अच्छा। रात में होती है, आपको 2 बजे रात को चले जाओ, आपको अघोरी तांत्रिक साधना करते मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आप महाशमशान तारापीठ चले जाओ, वहां पे आपको रात को सारे तांत्रिक घोरी मिल जाएंगे बैठे साधना करते हुए। अरे यहाँ पे मैं बताता हूँ ऐसे, शमशान पहली बात तो वो है कि जहाँ पे आपको साधना करनी हो काल भैरव महाराज की, आपको साधना करनी हो महाकाल की, आपको साधना कर रहे हो माता महाकाली, माता तारा, 10 महाविद्याओं की साधना शमशान में होती है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सी शक्ति है, वीरों की साधना शमशान में होती है, गणपति जी की साधना शमशान में होती है, हनुमान जी की साधना शमशान में होती है। हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान जी। देखो लोगों को पता नहीं है, पंचमुखी हनुमान जी मुर्दे पे बैठते हैं, उनका आसन जो है मुर्दे का। अच्छा। हाँ, तो उनकी साधना वो रौद्र रूप होगा ना? हाँ, तो पंचमुखी रौद्र रूप ही है, तो वो शमशान में उनकी साधना होती है। अब शमशान में जो साधना होती है, अब ऐसे ऐसे वर्णन है कि आप पहली बात तो शमशान में साधना हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सुरक्षा बहुत चाहिए, क्योंकि अनुभव है लोगों के, मैंने तो कभी करी नहीं है, ठीक है। सुरक्षा के साथ परमिशन भी तो चाहिए वहाँ करने, कौन देखा? नहीं, तो आप ऐसी जगह, शमशान साधना का मतलब है वो मुर्दे पे बैठ करके साधना है? नहीं, वो तो सब साधना होती है। अच्छा, वो शमशान, वो तो एक लेवल के बाद ही आप कर पाते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। सब शमशान मतलब शमशान घाट में जहाँ चिता जल रही है, चिता के पास बैठ के साधना होती है। यहाँ तक कि जब आपकी साधना जब कंप्लीट हो जाता है, जो चिता जल रही है उसमें हवन होता है, जो यानी कि जो व्यक्ति का शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है हमारा। अब पंच तत्व जब अग्नि में प्रचलित हो रहे हैं तो वो असली समिधा है, यानी कि आपका शरीर ही वो लकड़ी है, पंच तत्वों की लकड़ी जल रही है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं समझने में, उस पर आप आहुति डालते हैं। तो जब ये सबसे उत्तम कहा जाता है कि तंत्र में सबसे उत्तम जो कोई समिधा है या जिसपे हवन की आहुति करनी है वो व्यक्ति का शरीर है, तो इसलिए चिता में आहुति होती है। अच्छा। तो चिता में आप आहुति करते हैं, ये सब साधना की जाती है बहुत महान तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, देवी देवताओं की सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए। पर ये हर किसी के लिए नहीं है। पहली बात तो ये बिना गुरु के होती नहीं, क्योंकि वो विधान सबको पता नहीं है, पर असली विधान गुरु में ही आता है, गुरु ही बताएगा कि प्रोसेस कैसे करना है। फिर शमशान साधना में जब साधना की जाती है तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक ऐसा अनुभव है, एक व्यक्ति का हमने सुना था कि उसने शमशान साधना, वो नाथ संप्रदाय से थे, तो वो समय समय पर शमशान साधना करते थे, 6 महीने में 3 महीने में साधना उनकी शमशान की होती थी। तो वो ऐसे गांव में थे कि उसको कच्चा शमशान था, मतलब पका हुआ जैसे आज के वैसे नहीं था, शमशान था, वो चिताएं जलती थी। तो वो पहले अपने गुरु भाइयों के साथ जाते थे साधना करने। तो एक बार
ऐसी स्थिति थी कि गुरु भाई कोई साथ में नहीं थे, तो 2-3 दिन लोग चाहते थे, पर उनको अकेले जाना पड़ा एक बार। तो उनकी साधनाएं थी, तो वो अच्छे तांत्रिक थे, ऐसी बात नहीं कि उन पर सिद्धियां नहीं थी, तांत्रिक थे, पूरा विधान था, गुरु थे उनके, गुरु से आगे लेके वो चलेगी, कोई नहीं है तो मैं तो जाऊंगा साधना करनी। उनका ये नियम था कि छोड़ नहीं सकते थे शमशान साधना। शमशान में गए, उन्होंने सुरक्षा चक्र घेरा भी बनाया, अपना जो अस्त्र त्रिशूल सिद्ध किया था सब लेकर के बैठे, साधना करी। साधना करने लगे जब, तो एक दिन की साधना थी वैसे वो, ठीक है। तो वो देखते हैं कि एक बहुत महाभयंकर शक्ति जागृत हुई है, आई है, उनके पास बढ़ रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, और बहुत बुरी तरह से, मतलब फिर पूरा माहौल बड़ा डरावना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे ही पूरा डरावना माहौल बन गया। अब वो व्यक्ति जब सामने देखा कि इतनी भयंकर शक्ति देखने में इतनी डरावनी लग रही है, वो उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने वैसे सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, सुरक्षा घेरे के बारे में बताऊंगा मैं आपको, सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, पर वो शक्ति इतनी शक्तिशाली है, उसकी तरफ बढ़ रही है। सुरक्षा घेरे से शक्ति को डर नहीं, वो बढ़ रही है, वो क्या करे, वो परेशान हो रहा है। तो मंत्र छोड़ करके गुरु का स्मरण करता है कि अब तो गुरु ही रक्षा कर सकते हैं। तो जब गुरु का स्मरण करता है तो उसे याद आता है कि त्रिशूल उसने एक इतना छोटा सिद्ध कर रखा था अस्त्र के रूप में, तो वो वहां पे सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। तो जब उसने सिद्ध किया तो उसे त्रिशूल का स्मरण आया कि मैंने तो ये अस्त्र सिद्धि की हुई है। तो उसने वो त्रिशूल अस्त्र लेकर के उसकी तरफ कर दिया, फिर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए उस अस्त्र के। तो उसके प्रभाव से वो शक्ति तो निष्क्रिय हो गई, पर वो व्यक्ति बेहोश हो गया। अच्छा, ठीक है। अब गुरु की कृपा से बेहोश हो गया। सुबह फिर उसको कुछ देर बाद, कोई था नहीं तो कुछ समय बाद अपने आप होश आया। फिर वो घर गया तो बुखार, मतलब शक्ति जाते जाते उसको भी करते करते चोट मार, 15 दिन तक बुखार में रहा, फिर जाकर के ठीक हुआ। फिर गुरु को बुलाया कराया, गुरु ने प्रयोग करे, उसका प्रभाव पूरा निष्क्रिय करा, ठीक है, तब जाकर के वो ठीक हुआ। उसने पूछा गुरु जी क्या था, तो उनके एक महाभयंकर पिशाचिनी जो सोई पड़ी थी वो तेरे जाप की वजह से शमशान में जागृत हो गई थी, उसने तेरे पर हमला किया था। तो शमशान साधना इतनी सरल नहीं है, तो बहुत भयंकर होती है, जान भी चली जाती है। लोग, मैंने तो ऐसे अनुभव सुने, शमशान में लोग साधना करते हैं, फिर देखते बाद में कि पीछे पीठ पे तलवारों के कटे के निशान है, चक्कू के निशान है, या हैंटर मारने का निशान है। अच्छा, तो बहुत वो बिगाड़ने के लिए करती है ना कि ये तोड़ दे। वो पहली बात तो कोई शक्ति शमशान जागृत करना पड़ता है। आप जाओगे, जाप करोगे, अगर आप जाके सोमाला भी, नॉर्मली कह रहा हूँ मैंने विधान सुना है कि सोमाला भी शमशान में शिव के मंत्र की जाप कर लो तो शमशान जागृत हो जाता है। अच्छा, जागृत होना मतलब शक्ति वहां की जागृत हो जाती है, वहां पे हमला कर सकती है। इसलिए सुरक्षा घेरा बहुत जरूरी है। सुरक्षा घेरा क्या होता है कि हम अपनी साधना जब बैठते हैं यहाँ पे, तो एक एरिया के अंदर कुछ सुरक्षा घेरे के मंत्र होते हैं, उनको सिद्ध करके उससे कील से, चक्कू से या चिमटे से, त्रिशूल से मंत्र पढ़ते हुए सुरक्षा घेरा बनाते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ना आ सके। यहाँ तक कि पहले जमाने में जब इतनी सुविधा नहीं, तो बिच्छू, सांप, कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए भी ऐसे मंत्र हैं, आज भी साबर मंत्र, कि उनसे भी रक्षा के लिए बनाए जाते थे कि वो करेंगे ताकि उनके अंदर कुछ ना आ सके, तो साधना आराम से कर सके। तो सुरक्षा घेरा भी कई बार टूट जाता है, इसलिए फिर सुरक्षा घेरा, कवच, कई सारी चीजें से इस्तेमाल की जाती हैं। शमशान साधना पर सरल नहीं है, पर जिसकी सिद्ध हो जाए फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं, फिर वो कुछ भी कर ही सकता है, वो असली तांत्रिक बन जाता है। तो हम इसमें, जैसे आपने शव साधना बताई, जो भी तांत्रिक होगा वो कर लेगा। हम किसी तांत्रिक या किसी भी पंडित को या किसी भी साधु संत को हम कैसे पहचाने कि वो असली है वो या वो ढोंगी नहीं है? तो उसे पहचान कैसे होगी, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये असली तांत्रिक है, ये असली है? कोई अपना इलाज कराने या कुछ ठीक करने तांत्रिक के पास जाते हैं लोग, तो वो हम कैसे पहचाने कि वो सही है? देखो, किसी तांत्रिक के पास पहली बात तो कुछ इलेक्शन होते हैं। एकदम जब किसी के पास जा रहे हैं ना, तांत्रिकों के पास, कि वो कैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से तांत्रिक मैंने ऐसे देखे हैं कि वो शक्ति तो उनके पास नेगेटिव है, पर उसका इस्तेमाल सही जगह कर रहे हैं। हाँ, और बहुत से ऐसे मैंने देखे जिनकी शक्ति अच्छी है पर उसका इस्तेमाल गलत जगह कर रहे हैं, गलत चीजों में कर रहे हैं। तो पहली बात तो किसी तांत्रिक के पास, इंसान के पास जाकर पता लगता है कि एनर्जी फील होती है, अनुभव होता है कि हाँ यार अच्छी लग रहा है, वाइब आ रही है, कि हाँ ऊर्जा थोड़ी पॉजिटिव फील हो रही है। क्योंकि जो भी तांत्रिक होगा उसके पास जाने आपको फील होगी। अगर वो नेगेटिव होगा तो अजीब सा माहौल हो जाएगा, हाँ, आपको अलग फील होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे ये मैं पूछ रहा हूँ कि वो मतलब है या ढोंग है, वो ऐसी बातें बना रहा है, उसको पता कुछ नहीं है, पैसे ठगने के लिए सिर्फ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कुछ है तो आपको कुछ फील तो होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो, सबसे बड़ा लक्षण सिर्फ एक, वो आपकी समस्या बिना पूछे, नाम पूछेगा, पता पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, 2-4 डिटेल्स आपकी पूछेगा, आपकी समस्या बता देगा, ये समस्या है, इतने टाइम से ऐसे ऐसे ये समस्या, परेशान है, भौतिक जगत में दिक्कत है, आध्यात्मिक ये है, ये परेशान, वो बता देगा। क्योंकि काफी लोग इन सब चीजों में पढ़ करके पैसे काफी गवा देते हैं। अब उनको सही बंदा मिलता नहीं है, बोलने वाले तो काफी चीजें बोल देते हैं। फिर लोग ये, अगर कोई ये ना बता पाए ना आपको कि समस्या क्या है, मतलब बहुत से लोग बता देंगे यार तुम 5 साल से परेशान हो, काम धंधे की दिक्कत है। भाई 5 साल से परेशान है, ठीक है,
बता दिया, काम धंधे की परेशान तो पूरे जीवन भर है। ठीक है, पर किस वजह से परेशान है, अगर हाँ। क्रिया हुई है तो किस शक्ति की क्रिया हुई है, क्या तंत्र हुआ है, कैसे हुआ है, बताने वाला भी बता देगा 5 साल पहले हुआ, इस देवी को बलि चढ़ाई है, इस शक्ति को ये चढ़ाया, यहाँ भोग रखा, वो पूरा डिटेल में बता देगा। ये शक्ति है, ऐसे नहीं हटेगी, ऐसे हटेगी, तुम ये कर, ये पूजा करते हो, ये नहीं करते, तुम्हारे पीछे किस भगवान की कृपा है, वो सब बता देगा। जो ये सब बता सकता है वो समझो कि हाँ कुछ कर सकता है। यही पहचान है। जो बता नहीं, अगर यही नहीं बता सकता ना कि तंत्र किस देवता का हुआ, कैसा हुआ है, क्या है, वो कोई फायदा नहीं है। मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं, मैंने किए हैं कि क्षमता होती है, मैं भी कुछ केसों में नहीं बता पाया कि भाई देखो मैं नहीं देख पा रहा, आपका नहीं बता पा रहा, अपनी क्षमता होती है, तो मैं ठीक है, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। जो अच्छा शक्तिशाली तांत्रिक, आप उसके पास जा सकते हैं। आपने साधक का बताया जो शमशान में पूजा करते हैं, शमशान का जो तपस्या जो भी करते हैं पूजा वगैरह, तो वो अपनी सुरक्षा घेरा कैसे बनाए? क्योंकि तांत्रिक वो हो गया या शमशान पूजा हो गया, क्योंकि उसमें चीजें आती है नेगेटिव, उसको जागृत करने के बाद, तो वो सुरक्षा घेरा कैसे बनाए? पहली बात तो ये कि सुरक्षा घेरा के लिए रक्षा मंत्र सिद्ध करना पड़ता है या कवच सिद्ध करना पड़ता है। पहली बात तो कोई ये, मैं आज एक मंत्र बता के जाऊंगा यहाँ पे सुरक्षा के लिए, तो वो शमशान साधना तो कुछ जाके करना मत, भाई अपने गुरु के पास जाओ, वो पूरा विधान बताएगा। पर ये उनके लिए है जो अपने घर को तो बांध सकते हैं ना, अपने घर पर जो बैठ के साधना करना चाहते हैं, साधना कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई नेगेटिव एनर्जी कुछ आ जाती है या आती है, या मैं पूजा कर रहा हूँ उसके बाद चीजें नेगेटिव हो रही है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ जाती है, तो अपनी सुरक्षा कैसे करें उसके लिए है ये छोटा सा मंत्र है। छोटा नहीं है, असल में बड़ा मंत्र है, सावर मंत्र है, आपको याद करना होगा। अब बहुत शक्तिशाली मंत्र है, मंत्र शायद सुन के आपको लग जाए कि हाँ भैरव बाबा जी का मंत्र है, मैं बताता हूँ। ओम नमो खरपरी सर्वस्कर की चौकी, ब्रज भैरव की चौकी, बावन क्षेत्रपाल की चौकी, काल जय काल का देवी की चौकी, हे हनुमत वीर की चौकी, सात सहेलिया की चौकी, चौकी चीड़ी बावन वीर की चौकी, नक्षक देव की, मार मार करंता है इन घटका रखवाला भैरू, हमारे शरीर की रक्षा ना करे तो माता कालका का दूध पिया हराम करे, हमारा रखवाला ना बने तो माता कालका की शेष पर पांव धरे, शब्द साचा पिंड काचा चले, मंत्र काल भैरव की वाचा। ये पूरा पढ़ते हुए मेरे को ना गूज़बम्स से आ गए। मंत्र बहुत शक्तिशाली है, तो ये मंत्र पहले अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से, मतलब कि बोलने में मतलब ऐसे बोल सको, हम नौ खरपरी सर्वस्कर की चौकी, भैरव की चौकी, बावन क्षेत्रपाल की चौकी, काल जय काल का देवी की चौकी, हे हनुमत वीर की चौकी, सात सहेलिया की चौकी, चौकी चीड़ी बावन की चौकी, नक्षक देव की, मार मार करंता है इन घटका रखवाला भैरू, हमारे शरीर की रक्षा ना करे तो आराम करे, रखवाला पांव धरे, शब्द साचा पिंड काचा चले, मंत्र काल भैरव की वाचा। इस स्पीड से याद कर सको, बोल सको तो इतना सब तक याद कर लो। कितना करना पड़ेगा ये याद कर लेने के बाद में इसका पहली बात तो मंत्र जागृत होकर काम करने लगता है 11 माला पे। अच्छा, 11 माला आपको मंत्र जाप कर लेना है, लाल रंग के आसन पे भैरव बाबा की जोत पूजा लगा के, उनको बड़े के लड्डू के भोग लगा करके, एक दिन में तो होगा नहीं कि मंत्र बड़ा है, 11 दिन में एक माला रोज करके मंत्र को सिद्ध कर लें, फिर 12वें दिन 1 माला का हवन कर लें, मंत्र हो जाएगा जागृत। फिर जब भी आप पूजा में बैठे, एक कील ले लें या एक चक्कू ले लें कोई, उसको सामने रख के उसकी पूजा करके, कील की उस पर तिलक लगा करके, उस पर मौली बांध करके 1 माला पढ़ के पहले उस पर फूंक मारते, ठीक है, वो कील अभिमंत्रित हो जाएगी। फिर जब भी पूजा करें तो 3 बार यह मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों तरफ घेरा बना लें, फिर उस घेरे में बैठ जाओ, उस घेरे से बाहर ना निकले, आपकी पूजा सामग्री भी कुछ है तो उसके अंदर ही हो, इस तरीके से पूजा करें। या फिर दूसरा, हाथ में जल ले लें, हाथ में जल लेके 3 बार मंत्र पढ़े और चारों तरफ छिड़क दें, या आप सरसों ले सकते हैं, ठीक है, सरसों हाथ में ले लें थोड़ी सी, आप मंत्र पढ़ें पूरा दिशा शुरू करते हुए, ऐसे 10 बार मंत्र सरसों फेंकें, 10 दिशा सरसों, काला पीला सरसों, तो इस तरीके से सुरक्षा हो जाती है। तो ये सुरक्षा का विधान है, अपनी साधना में बैठ के आपको सबसे पहले ये करना है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसमें नहीं आ सकती, आप इसमें समझ सकते हैं। मंत्र को थोड़ा समझाऊं तो जो चौकी है, अलग अलग देवताओं की चौकी है, काल जय काल का की चौकी, मतलब एक चौकी में विराजमान कर रहे होते हैं क्योंकि आप यहाँ बैठो रक्षा करो, ठीक है। तो इसी तरह से इतने सारे देवी देवताओं की चौकी है, 52 तो क्षेत्रपाल है, 52 भैरव है, 52 वीर है, इतना शक्तिशाली मंत्र है कि फिर कोई समस्या नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। तो मैंने तो इस मंत्र का प्रभाव ये देखा है कि एक टाइम पर मुझे नहीं पता था बुलाकी वीरमसान के बारे में, अच्छा, ठीक है, एक टाइम पर मुझे नहीं पता था, तो मेरे पे तंत्र क्रिया थी उन्हीं की, लोग गलत में चलाते हैं, ठीक है, वो देवता अच्छे में भी चल सकता है पर लोग गलत में चलाते हैं, तो गलत में थे, क्रिया थी, सब काम रुके हुए थे, तो मैंने ये मंत्र का अनुष्ठान किया था 11 दिन का। उनका क्या हुआ, तंत्र कटा था इस मंत्र से, जो नॉर्मली कटता नहीं है, सुरक्षा मंत्र का। अच्छा, तो बहुत शक्तिशाली मंत्र है, सुरक्षा के लिए सबको दे रहा हूँ चैनल के माध्यम से, आप करो साधना। किसी को मार्गदर्शन चाहिए तो भाई मुझसे पूछ लेना, समस्या कुछ होगी नहीं, बहुत उत्तम मंत्र करो। अच्छा, तंत्र की इतनी ज्यादा शक्ति है, ठीक है, आजकल के जो जितने भी वीडियोस बनाते हैं और फेमस होना चाहते हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, तंत्र में इतनी शक्ति है, क्या तंत्र के जरिए फेमस हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग कुछ भी करने को तैयार है फेमस होने के लिए।
तो अगर तंत्र के जरिए फेमस हो सकते हैं तो ये सबसे इजी नहीं रहेगा? मेहनत तो लोग कर ही रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं। तो तंत्र में अगर कुछ हेल्प मिल जाए, तंत्र के जरिए कुछ मदद मिल जाए फेमस होने के लिए, तो वो आप भी बता दो। देखो ऐसा होता है, साधनाएं ऐसी है तंत्र में, समझना कि जितने भी लोग फेमस हो रहे हैं, जिनको एक अच्छी प्रसिद्धि मिल रही है, जो सस्टेन है, मतलब रुकी हुई है, उनका सूर्य बहुत अच्छा होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। उसके लिए अगर आपको फेमस होना है तो सूर्य की आप तंत्र साधना कर सकते हैं। अपने सूर्य की साधना की, उससे आपको धीरे 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 प्रसिद्धि मिलने लगेगी, फिर धीरे धीरे मिलेगी। किसी कुछ बहुत से लोग ऐसे इनकी फेमस हुए एकदम से, फिर डाउन भी हो गए। हाँ। तो वो थोड़ा अप डाउन चलता है, वो राहु से होता है। किसी का राहु अच्छा तो फेमस कर देता है। अब ये तो मैंने ग्रहों का बता दिया। तंत्र में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। सूर्य की साधना तांत्रिक मार्ग से की जाए तो सफलता मिलती है। सूर्य की सम्मोहन साधना भी होती है, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, तो उससे भी प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है। तो फिर आता है, फिर ऐसी कुछ यक्षणियां हैं, योगनीय हैं, जिनसे आपको सफलता, तंत्र में फेमस आप हो सकते हो। जैसे कि यक्षणी, अनुरागनी यक्षणी, उसकी अगर आप साधना कर ले तो वो सिद्ध हो जाती है, तो आपको फेमस कर देती है, प्रसिद्ध कर देती है। पर ये है कि भाई बहुत सोच समझ के यक्षणी साधना बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, करना मत। कोई ऐसा सिद्ध साधक है जिसके गुरु के मार्गदर्शन में यक्षणी साधना कर सकता है तो वही करें, क्योंकि अनुरागिनी, इसका नाम ही है अनुरागिनी, ये अपने साधक से इतना प्रेम करती है कि पूछो मत। अभी एक अच्छी बात भी है और आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये एक बार आ जाती है तो जाती नहीं है। अच्छा, जाने के लिए भी तो उपाय होगा? नहीं है, फिर ये आ जाते, बाली के कोई शक्तिशाली गुरु हो तो बात एक अलग है। अगर आपने इसको साधना करके बुला लिया तो ये जाती नहीं। साधना शुरू की है, साधना पूरी करो। एक बार में नहीं आई, किस दिन की साधना में दोबारा करो। जब तक प्रत्यक्ष होकर दर्शन ना दे दे, आपके काम ना बनाने लगे, आपको अनुभव ना कराते, तब तक साधना छोड़ो मत, करते रहो। सिद्ध हो जाती है। उसके बाद में किस रूप में सिद्ध हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये पत्नी रूप में सिद्ध होती है। अच्छा। तो यहाँ एक समस्या, अगर पत्नी रूप में यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, लोगों का यक्षिणी कभी पत्नी रूप में सिद्ध नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर आपको कभी आपकी वाइफ के साथ फिजिकल नहीं होने देगी, ठीक है। और अगर आपकी शादी नहीं है, आप कुंवारे हो और आप तब कर ले तो आपने कुंवारे सिद्ध तो कर ली, ठीक है, सिद्ध भी हो गई, शादी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। तो भाई यक्षिणी साधना थोड़ी यक्षिणी ऐसी होती है, तो सोच समझ के करना। पर हाँ, सिर्फ फेमस नहीं, पैसा सुख सारे सुख दे सकती है यक्षिणी, तो सोच समझ के सिद्ध करना। तो आप माता का जाप कर सकते हो, ठीक है, बगलामुखी माता की साधना कर सकते हो, गुरु से लेके काली माता की कर सकते हो, काल भैरव महाराज की कर सकते हो साधना। वैसे तो ये जो जल्दी शीघ्र तंत्र की अगर बात कर रहे हो तो मैंने फिर यक्षिणी बताई है। बाकी अगर किसी को फेमस होना है तो भाई सूर्य साधना करो, सूर्य की आराधना करो, सूर्य को ठीक करो, सूर्य को ठीक करो। और जिसका सूर्य ठीक है वो अपने आप ही फेमस हो जाएगा, वो अपने आप ही उस लाइन में चले जाएगा, वो अपने आप फेमस हो जाता है। उसको फेम, जिसका सूर्य अच्छा उसको पद मिल जाएगा, पद पे बैठोगे तो फेम अपने आप मिलेगा। अगर कोई ऐसा है, मतलब देख लो जिनका सरकारी नौकरी उन्हीं की लगती है जिनका सूर्य अच्छा होता है, अच्छा, ठीक है। अगर किसी का कोई पद में नहीं जा रहा, गवर्नमेंट में नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, तो वो काम ऐसा होगा जिसमें उसको फेमस होगा। या जिस मान लो कोई बंदा फेमस या करियर भी बन जाएगा, सूर्य अच्छा हो तो, मतलब उसको सम्मान बहुत मिलता है। अच्छा, उसको ना सम्मान बहुत मिलता है हर फील्ड में, वो जिस फील्ड में जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, लोग उससे अट्रैक्टिव रहेंगे, सम्मानित करेंगे उसको, मतलब बहुत अच्छे से। तो जितने भी लोग हैं ना जो कहते हैं कि भाई बड़ा सम्मान अगर इज्जत चाहिए लाइफ में, तो भाई सूर्य अच्छा कर लो, वो बढ़िया। और गलत तरीके से अगर पूजा किया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? गलत तरीके से पूजा, पहली बात तो आप किसकी पूजा कर रहे हो, कैसी पूजा कर रहे हो, निर्भर करता है। अगर आप भगवान शिव की, माता की, दुर्गा माता की, गणेश जी की, इनकी सौम्य स्वरूप की आराधना कर रहे हो, सौम्य स्वरूप की, तो ना नुकसान कुछ नहीं आता है। अगर आप गलती भी करते हो, अगर आप थोड़ी सी साधक अच्छे हो तो आपको पता चल जाता है, या आपके गुरु बता देता है, आप सुधार कर सकते हो। सौम्य साधनाओं के साथ ऐसा है, सौम्य देवताओं के साथ। अगर आप राजसिक या तामसिक अगर कोई देवता सिद्ध कर रहे हो और तामसिक तरीके से विधि कर रहे हो और आप फिर गलती कर देते हो कुछ, तो कई बार उसका दंड मिलता है। तो वो उससे थोड़ा इसलिए कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में करी जाए। गुरु हो तो पहली बात तो गुरु दंड देने से बचा लेता है। गलती हुई है तो जानबूझ के करोगे तो फिर गुरु भी नहीं बचाएगा। अगर गलती हुई है तो गुरु बचा लेगा। दूसरा, गुरु होगा तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी गलती हो, गुरु पूरा मार्गदर्शन करेगा। गुरु होता है किस लिए भाई, तो साधना का पूरा मार्गदर्शन फिर गुरु करेगा, ताकि गलत तरीके से साधना ना हो आपसे और फिर उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आए। क्योंकि ये होता है, मेरे एक अनुभव में बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने पद्मिनी योगिनी की साधना की थी, अच्छा, प्रेमी का रूप में, अच्छा। तो साधना करता रहा तो 21 दिन की साधना करी, नहीं आई कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ टाइम तक साधना करने के बाद नहीं, उसने अपने गुरुजी से संपर्क करा। अब उसके गुरुजी प्रसिद्ध है वो देवी, ठीक है। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी साधना कर रहा हूँ, कोई अनुभव नहीं आ रहा। गुरुजी से मंत्र लिया था, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो ये बोल दियो हाथ में जल लेकर कि अगर अनुभव नहीं करा तो साधना छोड़ दूंगा, या तो मुझे अनुभव कराओ पूरे कि हाँ आप हो सिद्ध हो रहे हो नहीं हो रहे। तो उसने ऐसे ही बोला। तो जैसे ही
उसने बताया अनुभव कि जैसे जिस दिन बोला तो उसको फिर पूरे जिस कमरे में कर रहा था पूरे में खुशबू महक वो योगिनी आ गई। गुरु की सिद्धि पे वो योगिनी आ गई, ठीक है। अब आगे उसको अनुभव हो गया, हाँ चलो अनुभव तो हो गया गुरु भाई। को पता था ना किस तरीके से आएगी। हाँ तो उसने बोल दिया तो वो अनुभव आ गई। गुरु की बात मानते हैं शक्ति है। अच्छा। हाँ तो शक्ति गुरु की बात मान की जाएगी। अगर आप मैं आपका गुरु हूँ और आपको साधना करो मैंने आपको दिया नहीं हो रही तो मैं बोलूंगा अब जा भाई क्यों नहीं जा रही है तो गुरु की बात मानेगी तो जाएगी, सिद्ध होगी। तो उधर से गुरु ने बोला है। गुरु ने बोल दिया, शक्ति ने सुन ली तो शक्ति पहुंच गई, उसको खुशबू अनुभव हो गया। उसने बताया गुरु जी ऐसा अनुभव, तो उन्होंने कहा साधना करता रहियो, छोड़ियो मत जब तक सिद्ध ना हो जाए पूरी। अब उसने कुछ टाइम फिर साधना करी, करता रहा, फिर परीक्षा समझ लो या कुछ, उसने बाद में साधना छोड़ दी, पूरी नहीं करी। अच्छा। एक अवस्था प्राप्त होने तक साधना सिद्ध करने तक ये माने की सिद्ध हो गई है तब तक की जाती है, उसने वो छोड़ दी, बीच में छोड़ दी। छोड़ दी। फिर उसके साथ बाद ये भी करा कि सिद्धि त्याग रहो, अपने चल लेके बोलते सिद्धि त्याग रहो, सिद्धि त्याग दी। और जब से सिद्धि त्याग उसकी आध्यात्मिक गति रुक गई। अच्छा। मतलब वो कोई साधना ही ना कर पाए, कोई साधना पूरी ना कर पाए, मेरी पूरी नहीं करी मैं किसी की पूरी नहीं होने दूंगी। तो ये एक तरीका, कुछ ऐसी गलतियां इंसान कर देते हैं। अच्छा। तो भाई ऐसा मत करो कि साधना उठा रहे योगिनी, क्योंकि माता का स्वरूप ही समझ लो योगिनी का कितनी शक्तिशाली होती है। तो साधना है पूरी करो, शक्तियों का भी अपमान मत करो। बहुत से लोग शक्तियों का अपमान कर देते हैं, गलत बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए। साधनाओं संकल्प तंत्र का मार्ग इसलिए बड़ा छूरे पे चलने जैसा मार्ग है, तो बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। पर ये बहुत शक्तिशाली है मार्ग भी है, तो इसलिए गुरु भी आवश्यक है। तो हाँ पूरा करो, वो संकल्प लिया साधना का ना तो पूरा करो, नहीं तो फिर चीजें गड़बड़ा सकती हैं। साबर मंत्र का कुछ सुना है कि साबर मंत्र क्या होता है सर? साबर मंत्र मैंने जो सुरक्षा मंत्र बताया आपको वो साबर मंत्र ही है। साबर मंत्र वो होते हैं जो संस्कृत में नहीं होते, वो हिंदी में खड़ी बोली में होंगे, ठीक है, ताकि उनको कोई भी जप सके। अच्छा, वो लैंग्वेज को बोला जाता है साबर मंत्र? हाँ मतलब नहीं, इस कलयुग में भगवान शिव ने साबर मंत्र बनाया। मैं इसका थोड़ी एक दो कथा बता देता हूँ। एक तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब शिव जी ने देखा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में सारे मंत्र किलित कर दिए, तांत्रिक मंत्र किलित कर दिया, उनको ताला लगा दिया, कोई कितना ही जपले काम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ तो शिव जी ने, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि फिर क्या होगा कलयुग में लोगों का, तो उन्होंने कहा मैं साबर मंत्रों की रचना करूंगा। तो उन्होंने साबर मंत्र बनाए और वो संसार में दिए। दूसरा, एक बार ऐसी एक कथा और आती है, उससे जुड़ी कथा है कि एक व्यक्ति शिव जी के मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। तो मृत्युंजय मंत्र संस्कृत में, सिंपल सी बात है। अब उसके मंत्र में त्रुटि थी, तो क्या होता था कि वो भगवान से कह रहा था कि मुझे मृत्यु, मंत्र का अर्थ में आता है कि मुझे मृत्यु से विजय प्रदान करो। तो उसमें आ रहा था कि अर्थ में त्रुटि में कि मुझे मृत्यु दो। मतलब भगवान से एक ये कहने की जगह मंत्र के माध्यम से कि मुझे मृत्यु से विजय प्रदान करो, वो कह रहा था मुझे मृत्यु दो। अच्छा। तो आपने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न तो हो गए, माता पार्वती को लेके गए। तो शिव जी पहले देख के हंसने लगे जब मंत्र सुना, तो माता पार्वती कहने लगी आप हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये मंत्र गलत पढ़ रहा है, इसका अर्थ ही निकलता है कि मुझे मृत्यु प्रदान करो। तो माता ने कहा आप तो भोले भंडारी हैं, आपके भक्त के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या वो वरदान का अधिकारी नहीं है, आपकी कृपा का अधिकारी नहीं है? मगर नहीं, मैं समझ तो रहा हूँ कि गलती की है, तो वरदान तो मैं दूंगा, पर ये गलती ना हो मेरे भक्तों के लिए। अब संस्कृत का क्योंकि हर विद्वान हर कोई नहीं है, तो मैं साबर मंत्रों की रचना करूंगा। तो शिव जी ने साबर मंत्रों की रचना करी, वो कीलित नहीं है, वो काम करते हैं। इसलिए मैंने जो साबर मंत्र बताया आपको रक्षा का, वो 11 माला पे सिद्ध हो रहा है, 11,000 पे, ओ सॉरी 1,000 पे। अब जो मंत्र 1,000 पे सिद्ध होकर रक्षा कर रहा है, सोचो कितना शक्तिशाली होगा। अगर उस मंत्र को भी कोई अच्छी शक्ति करना चाहता है तो 11,000 बार जाप कर ले, तो शक्ति एकदम बढ़ जाएगी। तो वो साबर मंत्र होते हैं। साबर मंत्रों की शक्ति कलयुग में बहुत तीव्र है, यहाँ तक कि आज के जमाने में नाथ संप्रदाय के जितने भी तांत्रिक हैं, बहुत शक्तिशाली तांत्रिक होते हैं नाथ संप्रदाय के। अच्छा। वो सब साबर मंत्रों शक्ति को चला रहे हैं। विशाल शक्ति है, सिद्धि जल्दी मिलती है, शक्ति जल्दी चलती है, बहुत विशाल है साबर मंत्र, क्योंकि मैंने तो अनुभव करा है, साबर मंत्र शक्ति बहुत है। मंत्र की क्रिया जो भी आपने बताया उसमें गलती होना कितनी बड़ी बात होती है, गलती नहीं होनी चाहिए। आजकल ट्रेंडिंग में एक बाबा है सबल सिंह बाबरी के नाम से, तो उनके बारे में कुछ आप बताइए, उनका इतिहास क्या है, कुछ व्यूअर्स को भी पता चले इनके बारे में। सबल सिंह बाबरी के बारे में देखो, जो पहली बात तो बहुत शक्तिशाली देवता है। ये 5 भाई हैं, सबल सिंह बाबरी, केशवमल बाबरी, जीतमल बाबरी, नथमल बाबरी, हरसिंह बाबरी। अच्छा, ठीक है। तो ये मुगलों के टाइम पे थे, करीबन 800 साल पहले। ये मुरथल हरियाणा में था इनका। तो ये इतने शक्तिशाली देवता थे, मुगलों से लड़े थे, ठीक है। तो मुगल जो उस टाइम पे अत्याचार करते थे, औरतों पे कर रहे हैं, भारत में चल रहा है, तो ये मुगल संप्रदाय से, ये उस टाइम पे राजा थे मतलब। अच्छा, हाँ। तो जो राजा का नाम, तो मुझे इनके जो पिता थे, माता कपूरी और पिता हेमराज, इनके ही पिता थे, ठीक, 5 भाइयों के। तो ये राजा थे हेमराज बाबरी और उनकी माता कपूरी। तो उनको संतान नहीं हो रही थी,
तो एक उनके उसमें राज्य में एक नागे गुरुजी आए हुए थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि संतान नहीं हो रही, गुरुजी कुछ कृपा करो। तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया था कि 2 बच्चे होंगे। तो पहले हरि सिंह बावरी और सबल सिंह बावरी हुए थे। फिर उनकी परीक्षा ली थी उन्होंने, परीक्षा के बाद में फिर परीक्षा में जो भी रहा स्थिति, उसके बाद फिर उन्होंने वरदान दिया कि और 3 बच्चे होंगे। तो इस तरीके से एक बहन भी हुई थी इनको। बहन का नाम शायद से मुझे याद नहीं आ रहा, शेडो था शायद से बहन का नाम उनका। अच्छा। ठीक है। तो ऐसे उनकी फैमिली थी। तो इनको जैसे कि ना ये उनके से प्रकट हुए थे, नागे गुरु के साधु संत के से प्रकट हुए थे। तो जो एक देवता है इनमें सबल सिंह बावरी, वो ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि परीक्षा ये ली थी, उनसे कहा था कि जो पहला बच्चा होगा उसको ना तुम मेरे धोने में देना पड़ेगा। धोने में मतलब झोले में? धोने में आहुति देनी पड़ेगी बच्चे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने परीक्षा थी ये। तो जो पहला हुआ तो हरि सिंह बावरी हुए थे। तो पहला बच्चा माँ को प्यारा होता है, तो उन्होंने कहा, फिर उनको छुपा लिया। दूसरा बच्चा जो हुआ नहीं सबल सिंह बावरी छोटा, उसको जाके ले जा करके घोड़े में डाल दिया। ठीक है। तो वो उनको बाद में पता चला, फिर उन्होंने वो संत से परीक्षा लेने से साधु तो उन्होंने निकाल दिया। तो उनका नाम तब सबल सिंह बावरी पड़ा कि वो धोने से थोड़े से काले से भी हो गए थे। तो उनकी शक्ति धोने से और बढ़ गई। एक तो संत के उससे प्रकार से साधु से हुए थे पैदा आशीर्वाद से, ऊपर से धोने में, तो उनकी शक्ति और बढ़ गई। तो फिर जो और भाई हैं इनके, केशवमल बावरी और जीतमल बावरी और नथमल बावरी, ये भी उनके प्रताप से हुए थे। तो इनकी शक्ति बहुत विशाल थी। अब सिर्फ इतना ही नहीं था कि इन्होंने गोड़ बंगाल में जाकर भाइयों ने, सबल सिंह बावरी और केशवमल बावरी ने साधनाएं की थी। अच्छा। 52 भैरव की साधना, माता काली की साधनाएं और 56 कलवे इनके पास है। 56 कलवे की भी कथा है इनकी, बताता हूँ आपको। तो इन्होंने साधनाएं की हैं बहुत, वो साधनाएं करके इन्होंने शक्ति विशाल शक्तियां प्राप्त कर रखी हैं। ठीक है। इस वजह से बहुत शक्तिशाली देवता है। तो ये मुगलों से लड़े थे। इनके मुगलों से लड़ने की कथा ये है कि एक बार जब ये मुगलों से लड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था इनका मुगलों से, तो इनके पास वो असला नहीं रहा था, कहते बंदूक थी उस टाइम पे। तो नागे गुरु एक बैठे थे जब युद्ध में, वो गए कि हम लड़ रहे हैं मुगलों से, कुछ है नहीं हमारे पास, कैसे लड़े, हमारे पास असला खत्म हो गया, बारूद की गोलियां खत्म हो गई हैं। तो उन्होंने कहा था कि वहां पे ना तालाब है, वहां पे कीचड़ है, कीचड़ से गोलियां बना के मारोगे तो वो गोली की तरह लगेगी। नागे गुरु का वरदान था। हाँ, तो उन्होंने ऐसी वो गोली बना करके भर के मिट्टी में उसमें डाल के चलाई थी, तो वो मुगल उससे मरे थे। अच्छा। अब बहुत से लोग, इसलिए उनको ना बंदूक चढ़ती है, इनके मंदिरों के भी जाओगे उनको बंदूक चढ़ती है। और खाकी वर्दी, खाकी बाणा मतलब खाकी रंग का कपड़ा इनको चढ़ता है इनकी। और क्या कहते हैं, जब ये युद्ध कर रहे थे तो जब लगा कि भाई हम जीत नहीं सकते, बहुत तगड़ी विशाल सेना है, तो उन्होंने सबके हारेंगे तो नहीं, हम सर नहीं झुकाएंगे, तो सर काट दिए अपने ही सर काट दिए, अपने सर काट दिए, अपनी बहन का भी काट दिया, सर काट दिया, रख दिए। अच्छा। सर काट के रख दिए। फिर क्या, उनका धड़ चल रहा है, वो मुगलों से लड़ता हुआ जा रहा है। तो उन्होंने उस बीच में जितने भी मुगल आए सारे मार दिए सेना में, जो भी आया। अच्छा। और वो मुरथल से सफिद्दो धाम एक जगह है, वहां तक ये लड़ते रहे, धड़ इनका सर एक जगह रखा, धड़ लड़ता रहा। इनकी ऐसी शक्ति थी, सोचो 800 साल पहले की बात है। अब वहां जाके देखा तो कि भाई वहां पे एक पीर है अष्टबली पीर, तो वहां देखा कि भाई हमारे इलाके में कौन है जो इस तरीके से आतंक मचा रहा है। तो उन्होंने अपनी शक्तियों से, अष्टबली पीर ने इनको शांत किया था, धड़ को। अब बाद में कहते हैं कि इनके धड़ को झारवीर गोगा जी महाराज ने दोबारा से जोड़ के इनको जिंदा किया था। तो उन्होंने जब धड़ में आह्वान करा था, अच्छा इनकी कथा भी और है फिर धड़ की, कि जो धड़ जहाँ पे थे वहां पे खेत में रखे थे, खेत में से कुछ वो लकड़ी का जो अंदर रहता है निकालने के लिए, जलाने के लिए निकालते हैं, तो एक तेलन आई थी, वो निकाल रही थी, तो उसने क्या करा, एक सर रख लिया गलती से, उसको पता नहीं था। तो वो 4 भाई धड़ रखे थे, बोले कि अरे हमारे भाई को कहाँ ले जा रही है। तो वो चौक गई, कहाँ से आवाज है, दिखता कोई नहीं था। फिर वो देखा कि वो 4 उसे सर दिखाई दिए कि सर बोल रहे हैं, वो चौक गई कि सर कैसे बोल रहे जिंदा है। तो फिर उन्होंने बोला कि तू हमको ले जा, हमें स्थान दे, हम तुझे अच्छा सब सुख देंगे। अब शक्तिशाली थे, प्रताप से पैदा हुए, तो वो ले गए, तो उसने अपने घर पे स्थान दिया, तो खाना वाना मांगा तो कुछ पैसे तो है नहीं, तो उन्होंने थोड़ी सी उनका सरसों लिया, तो सरसों तेली थी, वो तेल निकालती थी, तो कोल्लू में डाल, तो वो सरसों लाई, कोल्लू में डाली, कोल्लू चला, उसमें तेल निकलते ही रहा इनकी शक्ति से। ऐसी शक्ति थी इनकी। तो उन्होंने किसी को बताई होगा, जिस दिन तो किसी को बताया कि हम गायब हो जाएंगे। अब वो उसके पास तेल व्यापार चलने लगा, उसको काम होने लगा, तो लोग पूछने लगे कि ये तो इतनी गरीब थी, इस पे तो पैसे नहीं थे कुछ भी खाने पीने की, इस पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तेल कहाँ से निकल रहा है। तो फिर बाद में लोगों को पता चल गया, तो फिर जब उसे बताना पड़ा मजबूरी में, तो वो धड़ गायब हो गए, तो जहां से थे वहीं चले गए। फिर उन्होंने गोगा जी का आह्वान करा, कुछ कथाओं में कहते हैं लोग गोगा जी का करा, कुछ कथाओं में कहते हैं माता हिंगलाज का आह्वान करा। अब असली कथा क्या है वो तो नहीं पता, जो मैंने सुनी है वही बता रहा हूँ। तो उन्होंने फिर धड़ इनका दोबारा से जिंदा किया।
मतलब धड़ में दोबारा से इनके सर लगा करके इनको जीवित किया। उसके बाद फिर और साधना वाधना करके फिर ये पूजे गए, इनको वरदान मिला। तो वैसी कथा है। तो इस तरीके से इनकी कथा चलती है। तो गोगा जी महाराज का एक ये भी सुनने में आता है कि नाग देवता से कैसे उनका कनेक्शन है। उनकी कथा तो बड़ी कमाल की है। गोगा जी महाराज तो सोच लो कि इनके ना अंडर आते। अच्छा। 5 बावरी गोगा जी के अंडर आते। अच्छा, तो हाँ। गोगा जी महाराज सीनियर। हाँ, सीनियर मान लो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो इनका कथा ये है, बता देता हूँ कि बागड़ देश है, राजस्थान में बागड़ देश है। वहां पे जो उनके राजा थे, वहां पे उनको संतान नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने फिर किसी ने बताया, तो मैंने जो गोगा पुराण में पढ़ा था कि उनको जो संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या करा, हवन करने शुरू कर दिए। तो बड़े लंबे टाइम तक हवन चलते रहे, हवन चलते रहे, हवन चलते रहे। तो इंद्रदेव को चिंता हो गई कि यार ये बागड़ देश का राजा इतना हवन क्यों कर रहा है। तो हवन करने लगे। तो उन्होंने भेजा शनिदेव को, नारद मुनि को, जाओ भाई तुम पता करके आओ कि क्यों हवन कर रहा है, कि मेरा शासन तो नहीं चाहिए इनको स्वर्ग का। तो वो गए। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप क्यों हवन को, साधु का बेस लेके गए कि राजन आप इतने हवन क्यों कर रहे हो। तो कहते मेरे को संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए हवन कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो उन्होंने कहा एक काम करो, हवन में कुछ लाभ नहीं है, हवन छोड़ो तुम एक काम करो, शिव जी के अवतार, वैसे तो उसमें कवि नारायण बोला है, सूर्य भगवान के अवतार जो है गोरखनाथ जी, तुम उनकी जोत जलाओ, उनकी तपस्या करो, उनकी कृपा से तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तो वो बात मानते हैं, हवन छोड़ देते हैं। और इंद्रदेव खुश हो जाते हैं कि चलो उसने हवन बंद करे। तो वो जोत बत्ती पूजा तपस्या उनकी जो राजा की वाइफ है वो करने लगती हैं। राजा की वाइफ का नाम सॉरी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो वो करने लगती हैं। 12 अब गोरखनाथ जी तपस्या में थे, लीन थे। तो 12 साल तक पूजा चलती है। 12 साल बाद जब उनकी तपस्या खुलती है, पूरी होती है, खुलते हैं, देखते हैं कि कौन ध्यान लगाते हैं, कौन मेरा ध्यान कर रहा है। तो वो देखते हैं बागड़ देश की रानी वो मेरा ध्यान कर रही है, रोज जला रही है, 12 साल से मेरी तपस्या कर रही है। तो फिर जाते हैं, आते हैं। तो उनके आने से कहते हैं कि जहाँ पे 9 लखा एक बाग था, दोनों ने बनवाया था, वो सूख गया था। तो वो उनके आने से दोबारा हरा भरा हो गया था। अच्छा। तो वो वहां पे आते हैं, वो रानी फिर वहां आती है, उनकी सेवा करती है। जब रानी उनकी सेवा करती है तो उनको कहती है किस लिए तपस्या की, क्या बात है कि संतान चाहिए। ठीक है, तो उनके काम करना, कल सुबह भोर में आना, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आना, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। अब वो जब जो रानी है ना, उनकी बहन जुड़वा सेम टू सेम, ठीक है, वाचल काचल है उनका नाम है, शायद दोनों बहनों का याद आ गया मेरे को। तो वो दूसरी जो बहन है रानी की, वो जाकर के, उसको भी संतान नहीं होते, वो जाकर के वरदान ले लेते गोरखनाथ जी से। अच्छा। हाँ, तो वो फिर वो जब बाद में जाती है तो कहते हैं कि अब मैंने तो वरदान दे दिया तेरे को। कहते हैं मैंने तो नहीं दिया वरदान। तो मुझे तो नहीं मिला वरदान, मंत्र मैं कर रही हूँ, वरदान किसी और। हाँ, तो वो देखते हैं, फिर वो अपने शिष्य को बोलते हैं देख भी क्या समस्या। फिर वो देखते हैं कि अरे इसकी डुप्लीकेट बहन है, सॉरी मतलब दूसरी बहन है, जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन। ये काट दियो यार। ठीक है, ये काट कोई नहीं, कंटिन्यू। तो वो बोलते हैं कि शिष्य देख के बोलते हैं कि इनकी जुड़वा बहन है, वो वरदान ले गई है। तो वो फिर ठीक है, वो समझते हैं। फिर वो जब देखते गया वरदान तो दे दिया 2 संतानों का, अब कैसे होगा। तो वो फिर जाते हैं शिव जी के पास, गोरखनाथ जी। कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे एक को वरदान देना है, आप मुझे बताओ कौन सी आत्मा में लेके जाऊं, कहाँ से क्या। तो वो कहा कि अभी तो कुछ है नहीं, एक काम करो, भय माता से मिलो। भय माता एक माता होती है, माता का स्वरूप होता है जो बच्चों का देखती है, करती संतान होने का। तो उनके पास जाते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं ऐसे तो कुछ है नहीं, एक काम करो तुम नागलोक चले जाओ, वहां पे जाके किसी का आत्मा ले आओ। तो फिर नागलोक जाते हैं गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी नागलोक जाते हैं। तो नागलोक में वहां पे जो राजा है वहां के तक्षक, तो उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे संतान चाहिए, फिर वरदान देना है, तो कोई तुम्हारा नाग चाहिए मुझे। तो फिर पद्म नाग को वहां बुलाते हैं। पद्म नाग हमारे सनातन धर्म में 9 नाग है, 9 नाग में से एक नाग है मुख्य। अच्छा। 9 नाग में से शेष नाग है, वासुकी है, तक्षक है, ऐसी 9 नाग है, उनमें से एक पद्म नाग है। तो पद्म नाग जी को वो गूगल में डाल करके उनके प्राण आत्मा को ले आते हैं और जा करके उनकी रानी को दे देते हैं, रानी वाचल को। अच्छा। अब रानी वाचल क्या करती हैं, जब वो उनको मिल जाती है, वरदान मिल जाता है, तो वो क्या करती हैं, उसको खाने से पहले तो बांटती हैं। जो उनके घर में घोड़ी थी वो भी बाज थी, तो उसको दे देती हैं। ठीक है, तो और एक दाशिन को दे देती है, एक दीवान थे उनको दे देती है। तो ऐसे मतलब टोटल 5 लोगों में बढ़ जाती है और वो खाते हैं। तो उनसे फिर जो रानी से फिर झारवीर गोगा जी महाराज का जन्म होता है। अच्छा। हाँ, अब झारवीर गोगा जी महाराज का प्रताप इतना था बदम, इसलिए वो कहते हैं नाग के अवतारी। ठीक है, तो वो गोरखनाथ जी नाग की आत्माओं को लेकर आए थे, उनको वो जन्म हुआ। अब वो नाग भी 5 भागों में बट गए। तो जो मेन तो वही रहे जो रानी के पास थे, पद्म नाग अवतारी। अब जो वो पद्म नाग अवतारी गोगा जी महाराज हमारे, वो हुए रानी से, फिर एक हुए रतन सिंह जी, एक हुए फिर कोतवाल भज्जू,
एक नीली घोड़ी हुई, झारवीर गोगाजी महाराज, नीला घोड़ा, रतन सिंह, नारसिंह पांडे, कोतवाल भज्जू। तो इन पांचों का जन्म हुआ फिर। तो ये पांच साथ में रहते हैं, रहे आज भी साथ में पूजे जाते हैं। तो किसी को अगर दिखते भी हैं तो 5 नाग के रूप में दिखते हैं सपने में, झारवीर गोगाजी महाराज। हाँ, सपने में दर्शन देते हैं। तो ऐसा होता है कि नारसिंह पांडे आगे चलते हैं, कोतवाल भज्जू उनके पीछे चलते हैं। तो इस तरीके से इनकी चलती है। तो इसलिए इनको नाग देवता का अवतारी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत गोरखनाथ जी कैसे हुए थे और पद्म नाग के अवतारी थे, तो इसलिए इन पे शक्ति बहुत थी। गोरखनाथ जी के चेले भी थे, क्योंकि इन्होंने जो दीक्षा शिक्षा ज्ञान लिया वो गोरखनाथ जी से ही लिया। तो इन पे बहुत विशाल शक्तियां सिद्धियां इन पे थी और है, मतलब आज भी इतना इनका प्रताप है। तो ये यहाँ से इस तरह से इनकी कथा है। गोगा जी कोई अगर दर्शन करना चाहे तो वो जाके दर्शन कर सकता है। इनका गोगा मैडी मंदिर है भाखड़ देश में, मंदिर है वहाँ पे, कुछ भी मन्नत या कुछ भी ऐसा बिल्कुल पूरी होती है। देखो इनकी शक्ति मैं बता, शक्तिशाली महाराज, बहुत शक्तिशाली महाराज है। अगर आप कहो तो मैं इनका मंत्र भी दे दूंगा। बहुत से लोग तो कुल देवता में पूछते हैं, तो उन लोगों को बहुत काम आएगा। अगर आप कहें तो मंत्र दे दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। शावर मंत्र है, 2 मंत्र देता हूँ मैं। तो जो मैंने अनुभव किए, दोनों मंत्र मैंने जपे हैं। तो एक मंत्र तो सात्विक मंत्र, नॉर्मल मंत्र। आप पहली बात तो पूर्ण सात्विक देवता है, सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरा मंत्र इनका शावर मंत्र है। तो दोनों मंत्र आप जप सकते हैं। शावर मंत्र कर रहे हैं तो शुरुआत मेरे हिसाब से आपको शुरू हो जाएगी 11,000 जाप करना पड़ेगा। मंत्र थोड़ा बड़ा है पर शक्तिशाली है, 11,000 करना पड़ेगा। झारवीर गोगाजी महाराज की ऐसी शक्ति मिलेगी कि जीवन में कोई काम रुकेगा नहीं, कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं। जिनके कुल के देवता हैं झारवीर गोगाजी महाराज, वो तो अवश्य करें। और जो दूसरा सिंपल मंत्र है, वो जो शावर मंत्र नहीं कर सकता, बड़ा मंत्र याद नहीं होता, तो वो ये मंत्र कर सकता है। तो छोटा वाला जो मंत्र है वो है ओम श्री झारवीराय नमः। क्या? ओम श्री झारवीराय नमः। झारवीराय, हाँ, इनको झार कहते हैं, इनका नाम है, मतलब माता झारवीराय। हाँ, इनका पूरा नाम झारवीर गोगा है, इनकी माता नाम इनका झारवीर रखा था। ठीक है, तो झारवीराय नमः ये सिंपल मंत्र है। दूसरा मंत्र है शावर मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को। बागड़ देश में बसे गोरखनाथ, वहां से आए गोगा झारवीर। आगे चले नारसिंह भी, पीछे चले रक्तावीर। आगे चले नारसिंह, पीछे रक्तावीर। संग संग यार मंत्र भूल गया, कट करती हुई। ठीक है, रुक जा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो स्पीड में करने की आदत, धीरे बोला नहीं जाता। दूसरा मंत्र, हाँ, तो मैं मंत्र दूसरा बताता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को। बागड़ देश में बसे गोरखनाथ, वहां से आए गोगा झारवीर। आगे चले नारसिंह, पीछे चले रक्तावीर। घोड़े पे सवार, हाथ में लाल लगाम। संग संग कौन चले, माता काली का खप्पर चले, हनुमान जी की गदा चले, काल भैरव का खड़क चले, माता मदानंद चले, मुल्तानी वीर चले। पराई की चौकी उठावे, अपनी चौकी चढ़ावे। एक गोगा वीर बलवान, आगे बांधे पीछे बांधे, 10 दिशाओं के द्वार बांधे। वाट बांधे घाट बांधे, क्या करा जादू जंत्र वेणा बांधे। कामरू देश की विद्यागिरी बांधे, जो ना बांधे क्या करा था। कामरू देश की विद्यागिरी बांधे, हमारा बांधा जो के पीछा पड़े तो नूरी चुमारी के कुंड में पड़े, महादेव जी की धुआई फिरे। एक बार बता देता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे या तो स्लो मोशन में देखना पड़ेगा। ओम नमो आदेश गुरु को। बागड़ देश में बसे गोरखनाथ, वहां से आए गोगा झारवीर। आगे चले नारसिंह वीर, पीछे चले रक्तावीर। घोड़े पे सवार, हाथ में लाल लगाम। संग संग कौन चले, माता काली का खप्पर चले, हनुमान जी का गदा चले, काल भैरव का खड़क चले, माता मदानंद चले, मुल्तानी वीर चले। पराई की चौकी उठावे, अपनी चौकी चढ़ावे। एक गोगा वीर बलवान, आगे बांधे पीछे बांधे, 10 दिशाओं के द्वार बांधे। वाट बांधे घाट बांधे, कामरू देश की विद्यागिरी बांधे। क्या कराया जादू जंतर वेणा बांधे, हमारा बांधा जो कोई पीछा पड़े तो नूरी चुमारी के कुंड में पड़े, महादेव जी की दुहाई फिरे। ये मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसमें शक्ति देखो ना, कितने देवी देवता चल रहे हैं। काली माता, भैरव बाबा, हनुमान जी, रक्तावीर और क्या कहते हैं नारसिंह पांडे इनके देवता है, मुल्तानी वीर चल रहे हैं। तो बहुत शक्ति चल रही है, महादेव की दुहाई फिर रही है। ठीक है, अब ये एक रक्तावीर में है, नरसिंह पांडे मैंने बताया उनके साथ है। काली माता, भैरव बाबा, हनुमान जी को आप जानते हैं। रक्तावीर वो वीर थे, वो इतना सामर्थ्य रखते थे कि वो पैदा होते बोल पड़े थे। अच्छा, हाँ, तो उनको जब पैदा होते बोल पड़े तो उनको बड़ा शक्तिशाली है इतने, तो उनको घमंड हुआ। वो भी माँ से बोलने, देख माँ मैं तो पैदा होते ही बोल पड़ा हूँ, ऐसा कोई है नहीं। ना कृष्ण जी भी नहीं बोल पाए, राम जी भी नहीं बोल पाए, पैदा होते मैं पैदा होते ही बोल पड़ा। तो उन्होंने बड़े अहंकार से बोला रक्तावीर जी ने। तो उनकी माता ने कहा तू अहंकार मत कर, बागड़ देश का निदेश उसके यहाँ पे झारवीर पैदा हुआ है। वो तो अपने गर्भ से बोल चुका था, माँ के गर्भ से बोले थे वो। झारवीर गोगा जी महाराज अपनी माता के गर्भ से बोल गए थे। अच्छा। तो वो तो अपनी माता के गर्भ से बोल गए थे, तू अहंकार किस बात का कर रहा है। उन्हें माता ने उनको ये बात कही, तो उनका वो बच्चे का ही जो गर्भ से अहंकार से बोला, अहंकार टूट गया, यार मुझसे भी कोई विशाल है शक्तिशाली। तो फिर बाद में जब वो बड़े हुए तो वो फिर गोगा जी की शरण में चले गए थे रक्तावीर। तो इसलिए उनके पीछे चलते रक्तावीर। अच्छा। उनकी शक्ति बहुत विशाल है, मैंने देखा है, मैंने उनकी शक्ति से तंत्र नाश किया है रक्तावीर जी की शक्ति से।
बहुत अच्छे से चलते हैं, 2 लड्डू के भोग पे काम बहुत बढ़िया करते हैं वो। अच्छा, वो शक्ति को सिद्ध करने के बाद होती है हाँ, मतलब इस मंत्र के साथ इसे 11,000 ना सिर्फ? हाँ 11,000 ये करने में टाइम 11,000 लग जाएगा। मैं एक मंत्र मैं तो स्पीड में बोल रहा हूँ तब भी आधा घंटा लगता है एक माला करने में, तो समय लगेगा, पर जब ये 11,000 हो जाएगा ना, शक्ति विशाल होगी आपके पास। गोगा जी महाराज के बारे में आपने बताया, बहुत मजा आया सुन करके, जो उनकी हिस्ट्री है, कितने शक्तिशाली देवता है, उनकी पूजा करें तो सारे काम बन जाएंगे, जितने बिगड़े काम है सारे बन जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मसानी माता, सबल सिंह बावरी, कलवा पवन, वीर बुलाकी मसान, इन देवताओं का नाम सुन करके लोग डरते क्यों हैं? देखो, इन देवता का नाम सुन के लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि इन देवताओं को बहुत बड़ा तंत्र होता है। मैंने सबल सिंह बावरी जी का बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया, सबल सिंह बावरी जी के साथ 52 भैरव, 64 योगिनी, 56 कलवे, अच्छा, ये शक्ति चलती है। अरे एक कलवा भी ना आपको मार सकता है। हाँ, वो तो कलवा का तो सुना है, ठीक है, तो एक कलवा शक्तिशाली होते हैं। आप सोचो 56 कलवे हैं, 64 योगिनी मैंने बताया, एक योगिनी का उसके धात्मिक शक्ति रुक गई तो उसने साधना करी। इन्होंने सोचो 64 योगिनी सिद्ध की हुई है, 52 भैरव सिद्ध किए हुए हैं, 56 कलवे इनको गोगा जी से मिले हुए हैं। ठीक है, तो इतनी इन पे शक्ति एक सबल सिंह बावरी पे, ऐसी विशाल शक्ति बुलाकी मसान पर और भी है। उनके साथ तो फूलो माता और उनके अलग अलग देवी देवता साथ में चलते हैं, काली माता, बहुत शक्ति चलते हैं, कमाल का पीर चलते हैं। तो ऐसे जो देवता है, उसके बाद आते हैं सबल सिंह बावरी, मैंने बता दिया। कलवा पवन खरदोनी में, मेरठ खरदोनी में इनका स्थान है, इनकी शक्ति बहुत विशाल है। ऐसे समझो कलवे साथ में चलते हैं, भैरव बाबा, माता काली, योगनिया, ठीक है, अनेकों शक्ति साथ में चलते हैं, नथिया माई, तो और मसानी माता तो सोच लो कि हेड मान लो 360 मसानी होती है, रानियां होती हैं, मसानियों की रानी है 360 मसानियों की, मतलब एक मसानी अपने आप में बहुत शक्तिशाली देवी है। उनकी भी जो 360 बुला लो तो उसकी रानी मसानी माता, जिसे मदानन भी कहते हैं। अच्छा। मदान की रानी भी कहते हैं। तो ये इनका तंत्र ज्यादातर गलत लोग करते हैं, गलत तो डरते तो वही लोग होंगे ना, या सही लोग डरते होंगे, या जिसको पता जिसके ऊपर हो रहा है? पहली बात ये कि सारे वाल्मीकि समाज में पूजे जाते हैं। हाँ। अरे ये सारे उग्र और तामसिक देवता, ये सब जितने ही बताया मैंने, सब बलि पे चलते हैं, मीठे भी चलते हैं, सात्विक भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि में चलते हैं, पर ज्यादातर लोग इनको तामसिक में पूछते हैं। सूअर की बलि चढ़ती है, सूअर की को बलि नहीं देता तो सूअर की कलेजी देता है, बकरे की बलि भी चढ़ती है इनको, मुर्गे की भी चढ़ती है, दारू चढ़ती है। ठीक है, तामसिक में चलते हैं, सात्विक भी चलते हैं। ठीक है, मसानी माता की पूजा हम भी करते हैं, सबल सिंह बावरी की पूजा सेवा थोड़ी बहुत हम भी कर ले, हमारे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है सबल सिंह बावरी बाबा से, क्योंकि गोगा जी से है तो सबल सिंह बावरी बाबा से भी है। ठीक है, और कलवा पवन जी से ना कुछ खास कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि वो हर देवता अपने हिसाब से कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा है कि मेरा अनुभव रहा है कि जैसे मैं भैरव बाबा जी की कृपा है मेरे पे, तो बीच में कुछ ऐसा मैंने तंत्र किया तो उन पे कलवा पवन जी का तंत्र था, तो भैरव बाबा की कृपा से वो तंत्र हटा है। अच्छा। हाँ, तो पर ये इनका तंत्र बहुत गलत में चलता है, घर किसी ने गलत में चला देना तो घर खराब हो जाता है। अच्छा। नाश कर देते हैं व्यक्ति का, तो इसीलिए लोग डरते हैं, इस तंत्र से डरते हैं, पूजा से डरते हैं। हाँ, बहुत सिंपल से चल जाता है। अगर आपके देवता सिद्ध है ना, सबल सिंह बावरी आप पे सिद्ध है, तो आप एक पौवा और 5 लड्डू चढ़ा दो उनको, बोल दो ये बनता है काम, उसका मतलब बर्बाद हो जाएगा जीवन। अच्छा। बलि दे के चले तो मैं सिर्फ बोतल और उसकी बता रहा हूँ आपको, पौवे की, दारू की और उसकी लड्डू की। जो लोग पूर्ण तामसिक में चला रहे हैं वो सोचो लगे, तो इनके ऐसे सावर मंत्र सारे सिद्ध होते हैं, शक्ति विशाल चलती है, तो इनकी शक्ति बहुत खतरनाक है। लोग गलत में चलाते हैं और इजीली सिद्ध भी हो जाते हैं। सिद्ध, हाँ, इजीली जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। जिन गुरु पे होते हैं वो तो अखाड़े में गुरु को दे भी देते हैं, खाड़ा लगा कर सवारी खिला करके दे देते हैं। तो लोग गलत में चलाते हैं, तो इसलिए लोगों को डर लगता है। इनकी शक्ति मतलब कलयुग में तो बहुत तेज शक्ति चलती है इनकी, बहुत अच्छे में भी चलते हैं। मैंने बहुत से भगत देखे अच्छे में चलाते हैं, गलत ज्यादा होता है, पर मैंने अच्छे भगत भी देखे बहुत अच्छे में चलाते हैं, बहुत करोगे काम बन रहे हैं। तो हर लाइन में ना अच्छे बुरे लोग मिल जाएंगे। हर देवता, अब बुलाकी मसान को चलाने वाले भी अच्छे में होते हैं, मगर गलत में भी होते हैं। तो आप वो लोग गलत में ज्यादा चला रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए लोग डर रहे हैं कि यार बुलाकी का। अच्छा, बुलाकी मसान इतनी आसानी से हटता नहीं है किसी पे। अच्छा, उसको माता या तो महाकाली हटाएंगी, धूमावती माता हटाती है, भैरव बाबा हटाते हैं। ठीक है, इतने आसानी से हटता नहीं है। उनकी सिद्धि होगी किसी पे तब वो हटा पाएगा, ये भी बात है। तो बुलाकी मसान पक्का वाला हो जाता है। हाँ, सबल सिंह बावरी जैसे कि वो भैरव बाबा से हटते हैं, तो अगर किसी पे तंत्र है तो बनाओगे तो मान जाएंगे, पर नहीं भी है तो फिर भैरव बाबा से हटेंगे, माता मसानी से हटते हैं, क्योंकि माता मसानी की सेवा में रहते हैं सबल सिंह बावरी। तो इसलिए हिसाब किताब है, तो इतनी जल्दी से हटते नहीं है तंत्र, इसलिए लोग बहुत चल रहे हैं, लोग डरते हैं इसका तंत्र और ये सारी चीजें ना हो जाए। ये वाल्मीकि समाज का तंत्र है, इसे भगतवाल कहते हैं। भगतवाल में तंत्र चलता है, बहुत शक्तिशाली तंत्र है। हाँ, उतारे होते हैं सबके। अच्छा, किसी के ऊपर किया हुआ है
भले ही भगवान इन्होंने नहीं किया है या किसी और ने भी किया हुआ है, तो इनके जरिए उतारा भी तो हो सकता है। हाँ, उतारा भी बड़े से बड़ा कट सकता है। ये यही तो सबसे खास बात है, किसी और का तंत्र भी है। हाँ। कोई भूत प्रेत पिशाच राक्षस खबीज कोई भी नकारात्मक शक्ति है, उनको देवता सब आसानी तत्काल हटा देते हैं। इनकी शक्ति इतनी विशाल है। मैंने देखा सबल सिंह बावरी की जो कहीं नहीं जाकर के ठीक हो सकता है, एक बार यहाँ आ जाए तो वो ठीक होना ही होना। देवता बहुत आसानी से हटा देते हैं। मसानी माता है, मसानी माता से मैंने तो सोच लो एक पे रक्त पिशाच नहीं लगी हुई थी, पिशाच नहीं हटाई है। बड़े बड़े शक्ति नकारात्मक कलवे कई हटाए हैं जो लोगों ने चलाए हैं। कलवे लोग सिद्ध कर लेते हैं। बहुत सारी शक्ति जो नेगेटिव में लोग ने चलाई है, तंत्र क्या हुआ है, मसानी माता से हट जाती है आराम से। वो तो करने वाले के ऊपर भी है ना, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। बहुत से लोग, जितने लोग अखाड़ा चला रहे हैं, जितने लोग सबल सिंह बावरी के नाम का अखाड़ा चलता है, कलवा पवन का अखाड़ा चलता है, जितने लोग मतलब इन देवताओं को पूज के कल्याण का काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी तंत्र कटता है तो बहुत जल्दी। तो इसमें भगवान नहीं पड़ते बीच में? भगवान तो खुद ही है इसके अंदर। देखो ये सारी जितने भी लोग देवता है, दुर्गा माता, कृष्ण जी, भगवान जी, गणेश जी, किस चीज में बंदा पूजा कर रहा है, करता जा रहा है, लेकिन किसी ने कल नहीं किया, लेकिन वो पूजा करता जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं, मतलब वो नहीं होता है, तकलीफ। जैसे वो भगवान की पूजा करता है, जैसे वो भगवान की पूजा करता है, कोई अगर भगवान की पूजा कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, ठीक है, शिव जी की पूजा कर रहा है, बहुत पूजा कर रहा है, उसके ऊपर तंत्र किया हुआ है, तो वो उससे नहीं कटता भगवान की पूजा। पहली बात तो जैसे मैंने बताया, इनका तामसिक में तंत्र चलता है। ये मसानी माता, सबल सिंह बावरी, करदोनी कलवा पवन जी और बुलाकी मसान, इन सबको चढ़ती है सूर्य की बलि। तामसिक तो तामसिक से ही कटेगा, तामसिक से कटता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया मेरा बुलाकी मसान का तंत्र था, वो तामसिक तंत्र था, भैरव बाबा जी के मंत्र सुरक्षा मंत्र उससे कटा। तो वो कैसे कट गया? मैंने मंत्री पढ़ा को तामसिक पर शक्ति काम करती है, आप उस लेवल की साधना करो। वैसे मंत्र हो, सिद्धि हो, शक्ति हो, गुरु हो, कटती है, पर सात्विक इतनी जल्दी नहीं सात्विक से नहीं कटता, आपको भी थोड़ा सा तामसिक होना पड़ता है। सात्विक के लिए तो उन चीजों में भी नहीं पड़ेंगे ना, वो देवता या भगवान है, वो उन चीजों में भी नहीं आते। काली माता तो पढ़ती है, काली माता पढ़ते हैं, काली माता से हटते हैं देवता। काली माता का अगर पूजा कर रहे हैं हम जैसे नॉर्मल से, तामसिक नहीं, मतलब सात्विक। फिर आपको मसानी माता है तो उसमें काली माता सिंपल, जैसे हम मसानी को नहीं पूछते ना, काली माता। अच्छा, इसमें तो सात्विक में तो भगवान भोलेनाथ भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, काली माता भी आती है इसमें। तो काली माता तो इन सब चीजों में जा सकती है, उनका तो कहा जाता है कि वो तंत्र विद्या और इन सब चीजों में रहती है। मसानी माता, सबल सिंह बावरी जी, कलवा पवन, बुलाकी मसान और ये जितने भी देवता हैं, ये काली माता के अंडर रहते हैं पहली बार। पर अगर साथ चलते हैं, बहुत से लोग ये भी करते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, लोगों ने तंत्र करा, साथ में काली माता का तंत्र भी करा, यानी काली माता कल करदोनी कलवा पवन जी साथ में छोड़े, हटवा लो, कैसे हटाओगे? काली माता खुद ही इन्वॉल्व, खुद इन्वॉल्व। सबल सिंह जी के साथ ऐसा होता है। अब अगर वो काली माता का पूजा कर रहा है शुरू से, वो सात्विक बंदा है, वो पूजा पाठ में ज्यादातर ध्यान देता है, काली माता की भी पूजा करता है, तो फिर भी उसके ऊपर हो जाएगा तंत्र, उसके ऊपर तंत्र हो जाएगा। क्योंकि अगर वो सात्विक है, सामने वाले ने तंत्र करा तामसिक, तो इतनी जल्दी पहली बात वो कटेगा नहीं और उसको हो भी जाएगा। अच्छा, तो उसको पहली बात तो काली माता की पूजा, देखो काली माता महाविद्या है, महाविद्या की पूजा का विधान अलग होता है। अगर उस विधान से सात्विक विधि से अच्छी पूजा कर ले, सिद्ध कर ले, तो फिर ये देवता भी नहीं चलते कई बार, वही मेरा अनुभव। पर आपने उस तरीके से की हो, अगर आप नॉर्मल पूजा कर रहे हो, घर में कोई व्यक्ति सिर्फ माता की जोत जला रहा है, थोड़ा सा भोग लगा रहा है, तिलक कर रहा है, उसमें भय तंत्र हो जाएगा। आप पूरा अनुष्ठान हो, माता की, काली माता के इतने भयंकर भयंकर मंत्र है यार, पूछो मत। बहुत, जो घर में भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब काली माता के इतने भयंकर स्वरूप है, शमशान काली माता का स्वरूप नहीं है क्या? भुआ काली माता का स्वरूप है, भद्र काली माता का स्वरूप है, वो इतने उग्र स्वरूप है, तो अब कह नहीं सकते इस बारे में, ठीक है ना। जब भद्र काली माता का स्वरूप है, जो वीरभद्र जी के साथ में माता काली ने, भद्र काली जी ने जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा था, तो कितने ऋषियों की मतलब दाढ़ी उखाड़ दी वीरभद्र जी ने, कितने ऋषियों को मारा। वीरभद्र जी ने माता सरस्वती की नाक काट दी थी उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारी, तो उनकी शक्ति तो बहुत विशाल है, पर ये कि आप उस तरीके से, उस विधान से उस चीज को करें, समाधान तो होता है। पर कलयुग में पहली बात तो लोगों वो विधान भी कम होता जा रहा है, लोगों को पता नहीं है। ये देवता शक्ति में जल्दी चल जाते हैं कम विधान में, ठीक है। ये मतलब साबर मंत्रों में ज्यादा विधान की जरूरत नहीं होती। ये देवता साबर मंत्र सिद्ध हो, ज्यादा विधान जरूरत नहीं है। आपने मंत्र जपा, सिद्ध कर लिया, देवता सिद्ध हो गया, गुरु से मिल गया, फिर आपने एक भोग लगाया, चला दिया किसी तामसिक तंत्र में। क्या होता है, चौराहे वैसे माता मसानी है को देवता, चौराहे पे, शमशान में या ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहां इनके नाम का भोग रख दोगे ना, अरे बोल दोगे देवता चला दोगे, देवता चल जाते हैं उसका नाश करने के लिए या काम बनाने के लिए, ठीक है। विधान उनका और भी शमशान में भी रखा जाता है इनका भोग, तो वो उस तामसिक में चलते हैं तो दिक्कत। अगर आपको सात्विक में कर रहे हो तो सात्विक का पूरा विधान हो। सात्विक में मैंने ऐसे मसानी माता का तंत्र तामसिक में करा हुआ है, नींबू से भी काटा तंत्र, मसानी माता, काली माता, तरीका होना चाहिए ना, आपके पास शक्ति इतनी होनी चाहिए ज्यादा
आपके पास वो मंत्र सिद्ध होने चाहिए, आपकी साधना प्रचंड होनी चाहिए, विधान से करी हो तो ये भी सात्विक से भी कटता है, पर थोड़ा टफ होता है, पर कटता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कटता है। चलो, काफी सारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, काफी सारी जानकारी भी मिली इस पॉडकास्ट में, मजा बहुत आया सारी चीजों को सुन करके। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर के आते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन नई वीडियोस की आप लोगों को मिल सके। तो ढेर सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बने रहना हमारे साथ ऐसी पॉडकास्ट में, द उत्कर्ष टॉक शो में। धन्यवाद।